मेक श्योर कीजिएगा कि वहां पर यूट्यूब पे ब्रॉडकास्ट हो रहा, क्योंकि लास्ट टाइम यूट्यूब पे ब्रॉडकास्ट नहीं हुई। ठीक है, चलें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। जी तौकीर भाई शुरू करें, बिस्मिल्लाह। आपकी आवाज नहीं आ रही तौकीर भाई। आप लोगों को मेरी आवाज तो बिल्कुल साफ यहाँ से आ रही है ना, मतलब आई कैन सी। जी हुजैफा। सर तौफीक भाई की आवाज नहीं आ रही अभी। शायद अच्छा। नेटवर्क ड्रॉप है। अ, ठीक है, जो पहले हैं पहले उनको डिसेबल, ठीक मतलब क्या ना, एक एक को अलाउ करते हैं सवाल पूछने के लिए। तुम तो बैठे हो ठीक ना है। वहाँ पर, जब तक अब्दुल तौकीर भाई को कोई मसला हो रहा है, वटेवर द केसेस। अब्दुल हमीद प्लीज आप बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाह। सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बोलिए। सर मैंने ना एमफिल किया हुआ है फिजिक्स के अंदर। और अब मेरी जो उम्र है ना वो 29 साल है। अभी मैं टीचिंग कर रहा हूँ, कोई 15-20 हज़ार कमा रहा हूँ टोटल जो है ना मंथली। तो मैं आपसे ये एमफिल किसमें, सजेशन लेना चाहता एमफिल था किसमें किए? कि मैं एमफिल जो है किसमें ना किए? सर फिजिक्स एमफिल में किया किया किस, हुआ। फिजिक्स में किया? अच्छा ठीक है, सही है। जी सर। तो अभी मैं जी ये पूछना चाह रहा था, मेरा जो है ना प्लान वो है कि मैं सऊदीया में जाऊँ या दुबई में जाऊँ जॉब के लिए ना। तो जी आप जी। कौन सी जो कोर्स है ना वो सजेशन करेंगे, जो आपका साइबर सिक्योरिटी वाला है वो लूँ या एआई ओप्स लूँ? क्योंकि मैं मुझे डर ये है कि ये ना हो कि मैं जो है ना ऐसा कोर्स कर लूं जो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो। सो आज एक हमारे पास बड़ी अच्छी खबर है। आज उनका इंटरव्यू भी होगा, उन खातून का। ये यूएस में रहती हैं, और इनकी जो एज है, एज मुझे सही तरह नहीं पता, लेकिन दो बच्चे हैं उन खातून के। उन्होंने, होंगी मेरे ख्याल से 35-36 साल की होंगी, 35-36 साल की होंगी, समथिंग लाइक दैट। अभी उनका इंटरव्यू भी आएगा। उन्होंने इंटर किया हुआ, यूएसए का हाई स्कूल पढ़ा, ठीक है ना, यूएसए। और जी वहां सर। पर वो रियल्टर के तौर पे काम करती थी। तो एक इंटर है, इंटरमीडिएट है, और एक एमफिल है। एमफिल कितनी जमातें होती हैं भाई, पता है तुम्हें? मैं एमफिल जी किया, सर। तुम्हें फौरन से बताना चाहिए। एमफिल इतनी जमातें होती, कितनी जमातें होती हैं? सर पाकिस्तान में तो 18 है, वैसे इंडिया वगैरह में मैंने सुना है 17 होती है। हाँ, 17 से 18 जो होती है, ठीक है ना। तुम पता नहीं कैलकुलेट कर रहे थे, क्या कर रहे थे, ठीक है ना। तो वो जो खातून है, वो पिछले 1 साल पहले बिल्कुल इसी टाइम पे मेरे पास आई थी कि मुझे आपके बारे में पता चला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ना मैं जो हूँ आपके पास पढ़ने के लिए आई हूँ, तो मुझे बताएं फैसल भाई कि मैं क्या करूँ। मैंने कहा बहन आप ये करें, आप जो है ना एआई आपसे स्टार्ट करें, सब कुछ करें, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। बहुत घबराई हुई थी। इंटरमीडिएट पास है, यूएस में ऑड जॉब्स करती थी। अभी इनका इंटरव्यू भी आएगा, तुम उनको देखना, ठीक है ना। सलमान खातून ओके है, सर। यूएस यूएस की बॉन्ड है। और बहुत मुश्किल हो जी रही थी, कह रही थी मैंने कभी आईटी का पढ़ा नहीं, कुछ भी नहीं किया, जिंदगी भर कुछ नहीं किया। लेकिन ना, मैं सिंगल मदर हूँ, मेरे दो बच्चे हैं, तो मुझे मेहनत करके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैंने कहा तालीम का रास्ता है आपका, बन जाए। उस खातून ने खैर हमारे पास पढ़ना शुरू किया, सब कुछ किया। आज उसकी 70, 65, 70 हज़ार डॉलर की जॉब हो गई, ठीक है ना। जी सर। महिंद्रा टेक महिंद्रा के अंदर, ठीक है ना, एक इंडियन कंपनी है बहुत बड़ी यूएस के अंदर वहां पर। और कह रही कि ना मेरी 1 लाख डॉलर की जॉब का जो है ना, अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं तुम्हें वो उसके मैसेजेस नहीं दिखा सकता, घर पहुंचूंगा दिखाऊंगा। और उसने कहा कि ओके सर। यूएस के अंदर मेरा एक और इंटरव्यू हो रहा है, जिसमें मुझे वो 1 लाख डॉलर भी साल के दे रहे हैं, तो मैं उसका भी फाइनल इंटरव्यू में पहुंच गई हूँ, तो मुझे मेरे लिए दुआ कीजिएगा, ठीक है ना। ये बात से फोन करने के जी सर। बाद, करने के बाद मुझे उसने बताया। मैं तुमको बता रहा हूँ कि वो खातून जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ भी नहीं था, एंड शी स्टडीड एंड नाउ शी इज एबल टू सिक्योर अ पोजीशन। तुम एमफिल होकर, एमफिल 17, ठीक है ना, 17, 18 जमातें पढ़कर तुम जो हो यहाँ बैठे हुए हो, और 20 हज़ार रुपए कमा रहे हो। तो यार, जमीन आसमान का फर्क है ना दोनों में। तुम तो ज्यादा स्मार्ट आदमी हो, तुमने तो फिजिक्स पढ़ी हुई है, ठीक है। तो एमफिल भी किया हुआ है। क्या तुम्हारा टॉपिक क्या था एमफिल में, रिसर्च का क्या टॉपिक? सर लेजर के बारे में था, स्टोन के ऊपर रिसर्च थी। लेजर के ऊपर स्टोन पे क्या, मतलब कि अब मैं जरा इवेल्युएट करता हूँ कि पाकिस्तान के एमफिल के हालात क्या है ना। हमारा टॉपिक क्या था, व्हाट वाज द टॉपिक, तुम्हारा स्पेसिफिक टॉपिक क्या था, सर नाम क्या था सर उसका? जब टॉपिक चाह रहे थे ना, जब मैं टॉपिक जो है ना चाह रहे थे ना, मैंने उस वक्त तो उम्रा किया था।
तो उस वक्त मैं वहां से स्टोन लेके आया था, तो उन्हीं के ऊपर ही मेरी रिसर्च थी। उसमें जो नहीं एलिमेंट तो वगैरह क्या फाइंड रिसर्च? करना और उनको देखना, उनके अंदर ये देखना था कि एलिमेंट कौन कौन से पाए जाते हैं पाकिस्तान के टॉपिक का अंदर नाम जिसका बताओ, नाम। एक्सप्लेन टू मी द टॉपिक जो तुम एमफिल में पूरे रिसर्च पेपर लिखा है। टॉपिक का नाम बताओ। सर यही टॉपिक जो आपको बता रहा हूँ, एलिमेंटल एनालिसिस ऑफ स्टोन बाय यूजिंग लेजर, ये सो टॉपिक था। एलिमेंटल एनालिसिस ऑफ स्टोन बाय यूजिंग लेजर, ठीक है ना? यू कैन हैव डन जी सो सर। मेनी थिंग्स। सो अगर तुम एलिमेंटल एनालिसिस कर सकते हो कि उस पत्थर के अंदर कौन कौन सी धातें हैं, मिनरल्स कौन से हैं, फलाना फलाना, ठीक है ना, जो भी तुम लेजर एनालिसिस करके मालूम कर सकते हो। कार्बन जी सर। डेटिंग करनी है, देयर आर टन्स ऑफ थिंग्स, राइट? ठीक है ना? तो अगर, क्योंकि मैं पढ़ता रहता हूँ सब जी चीजें, सर। तो तुम्हें अगर इतनी सारी चीजें जी पता सर। है तो यार तुम्हें तो एआई ऑप्स करके यहाँ से बाहर, यहाँ जाके वहां अमेरिका चले जाना चाहिए। ठीक है ना? तुम कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे। सर असल में, सर मेरा पूछने का राइट। मकसद ये था कि तो मैं और जो एक है ना और सुनो सुनो सुनो, नॉन एक आईटी और चीज पर्सन। तुम्हारी, सुनो सुनो, वो नॉन आईटी पर्सन थी, इंटर पास, तुम हो एमफिल किया हुआ फिजिक्स के अंदर। अगर तुम ये सब कुछ करते हो, तुम्हारी तो एडवांस डिग्री है एमफिल की। अगर तुम एआई ऑप्स पढ़ते हो और उसको करके जाते हो, तो तुम्हें फायदा क्या होगा? तुम EB2 वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो, वहां पहुंच जाओ। B1 B2 के ऊपर स्टूडेंट वीजा पे जिस तरह से पहुंचना है पहुंच जाओ। उसके बाद तुम वहां पर EB2 वीजा अप्लाई कर सकोगे, बोलोगे मैंने फिजिक्स पढ़ी और मैंने फिजिक्स के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सारे टॉपिक्स को डालते हुए मैं इसमें रिसर्च कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। 10,000 किस्म की तुम चीजें कर सकते हो, तुम्हारी पूरी दुनिया बन जाएगी यार। ठीक है ना? मतलब कि तुम अंदाजा करो, तुम बोलो मैं लाइडार पे जी काम सर। करूंगा, तुम बोलो मैं एनालिसिस पे काम करूंगा, फलाना पे काम करूंगा। आज मैं एक रिसर्च पेपर सुबह पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि दुनिया में जो ओशन बेड है उसको अभी एनालाइज नहीं किया। देखिए, इट्स अनटैप्ड, राइट? आई जेम। तो वो अनटैप्ड है, ठीक है ना? सो कहने का मकसद ये है जी सर। कि उनको ना जो एक लाइडार को यूज करते हुए उनको एक चीज मिली है जिसमें उनको पता चला है कि जो माउंट है, जो समंदर में जो बड़े बड़े माउंट्स हैं, जो माउंटेन्स हैं, उनमें एक माउंटेन इतना 100 1 लाख से ऊपर जी सर। माउंटेन्स हैं जो कि बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है ना? तो दे आर यूजिंग रिसर्च एंड दे आर डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स टू फिगर आउट ऑल द थिंग्स। सो मैं तुम्हें मशवरा दूंगा, गो एंड स्टडी डिप्लोमा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना? एंड देन अप्लाई फॉर अ मास्टर्स प्रोग्राम इन US in artificial intelligence, and I can tell you right now that you will be at a different level. तुम एक different level पे काम कर रहे होगे, ठीक है ना? और तुम कहां से कहां चले जाओगे, तो वो जो इंटर पास बंदी है वो कहां से कहां पहुंच गई, तो तुम अंदाजा करो कि तुम कहां से कहां जा सकते हो। राइट? चूज व्हाट तो यू वांट टू डू। मैं तुमसे ये कहूंगा, समझे भाई? अच्छा सर, सर मैंने ना जिंदगी में जो पहली बार जो लैपटॉप वगैरह यूज किया है ना, वो एमफिल की रिसर्च के दौरान ही किया है। तो मैं इसलिए पूछ रहा था कि एक बंदा जो आईटी कर रहा होता है या थोड़ा बहुत उसका आईटी का बैकग्राउंड होता है, उसका और मेरे जो है ना सीखने का जो प्रोसीजर है, वो उसके अंदर तो काफी फर्क आ जाएगा। तो भाई देखो, बात सुनो, देखो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम ये बैठ के पढ़ लो और इससे आगे निकल जाओ, ठीक है ना? या फिर तुम जो हो बैठ के ना, जहां बैठे हुए हो ना, तुम कहते हो यार मैं तो नॉन आईटी बंदा हूं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। तो देर इज नो सच थिंग एज नॉन आईटी या आईटी। हर बंदे को आईटी सीखना है, हर बंदे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना है। तो ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। मैं यहाँ पर तुम्हें डिबेट करने के लिए नहीं आया, कन्विंस करने के लिए नहीं आया। ये कन्विक्शन जो है ना तुम्हारे अंदर खुद आनी चाहिए कि यार मैं ये करना चाहता हूँ ओके सर। और मैं ये कर सकता हूँ। वो जब इंटरमीडिएट पास लड़की खातून जो है वो कर सकती हैं, तो यार तुम तो एमफिल वाले आदमी हो, तुम्हारा उसका कोई मिला भी नहीं है। फर्क इतना है कि वो यूएस की थी, ठीक है ना? और ओके सर। लेकिन इंटर यूएस का जो इंटरमीडिएट है, क्या वो पाकिस्तान के उसके बराबर हो सकता है? यानी कि एमफिल के बराबर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम्हारे पास एमफिल तुमने किया है, तुम्हारी एक लेवल है, तुम्हारे पास एक स्टैंडर्ड है जिसको तुम फॉलो करते आए हो। जमीन आसमान का दोनों में फर्क है। जब वो कर सकती है फिर तुम भी कर सकते हो। क्वेश्चन ये है कि तुम्हें करना है कि नहीं करना। ये चीज तुम्हें खुद डिसाइड करनी है कि तुम करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते। दैट इज व्हाट यू हैव टू डिसाइड। हुजैफा, मुझे वहां से मैसेज करो लिंक ना, मैं घर आ गया हूँ तो मैं उसके ऊपर लॉग इन कर सकूंगा, ठीक है? तो ये तुमने खुद डिसाइड करना है कि तुम्हें पढ़ना है नहीं पढ़ना है, क्या करना है जी। लेकिन मैं तुम्हें मशवरा दे रहा हूँ कि तुम एआई ऑप्स ओके। पढ़ो, कंप्लीट करो, यूएस में अप्लाई करो, एंड देन गो फ्रॉम देयर इंशाल्लाह। अप्लाई फॉर EB2। तुम्हारे पास एमफिल है फिजिक्स में, स्टेम डिग्री में तुम आते भी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तुम काम भी कर सकते हो, जिंदगी दुनिया के सारे काम कर सकोगे।
अभी तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें पढ़ना है नहीं पढ़ना, क्या करना है, दैट्स अप टू यू टू डिसाइड। जी नेक्स्ट को लेकर आइए, नेक्स्ट लेकर आइए। तौकीर भाई पता नहीं कहाँ पर हैं, अभी तक पहुंचे नहीं पहुंचे। मैं दूसरी जगह से लॉग इन कर रहा हूँ, तो मुझे उस पर भी अलाउ कर देना। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह जी। सर 2020 में मेरी एज अ सॉक ट्रेनी जॉब लगी थी। फिर मेरी सबसे पहले आपसे बात हुई थी 2021 में, तो उस टाइम आपने मुझे कॉर्ड्स का ट्रैक सजेस्ट किया था। तो हाँ मैंने पुरानी कॉर्ड्स, हाँ कॉर्ड्स का ट्रैक, सॉरी हाँ बोलो बोलो। फिर उसके बाद मेरी ये प्रमोट हुआ, मैं सॉक एनालिस्ट से सीनियर सॉक एनालिस्ट प्रमोट हो गया था। क्योंकि सॉक की जो चीज़ें, जो कॉर्ड्स की जो चीज़ें मैंने सीखी थी, अभी मुझे 4.5 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। और पहले मैं पावर सेक्टर में था, अब मैं पेट्रोलियम सेक्टर में हूँ, सॉक टीम में ही। और अल्हम्दुलिल्लाह ईयरली मेरी 1 मिलियन इंडियन रुपीस की पैकेज है। लेकिन अब अब क्योंकि 2 साल पहले आपसे बात हुई थी, वो बात कॉर्ड्स पुरानी हो गई। अब मुझे क्या करना चाहिए? एक आइडियल सिचुएशन में ऑलरेडी हूँ। सर आप म्यूट हैं, आप दोनों जगह से। हाँ 1 मिनट सब्र कीजिएगा, मैं यहाँ से इसको बंद करता हूँ। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो मैं यहाँ से लॉग इन हो गया क्योंकि मैं घर आ गया था ना। ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द होस्ट हैज स्पॉटलाइटेड, ओके लेटर। सो तुमने उस टाइम मेरी बात सुनी, तुम उस टाइम पे तुम क्या करते थे जरा मुझे बताओ, थोड़ा सा बताओ जरा मुझे, उस टाइम पे तुम क्या करते थे? जी आपको आवाज आ रही है, बताइए जरा। जी। 2020 में मैंने सॉक ज्वाइन किया था एसेंचर के सब कॉन्ट्रैक्टर में। फिर मैं आपकी यूट्यूब पे एसेंचरा, वीडियोस देखता था एसेंचरा 2020 में ही। एसेंचरा कौन सी एसेंचरा? जो कंसल्टिंग फर्म है वो? जी जी। तो उससे हमारे एसेंचर पास की, आने से पहले तुमने क्या किया था? सर आपके यूट्यूब पे वीडियोस देखता था 2018 से। आपका CISP लिनक्स प्राइमर, फिर अल्फा बीटा, वो सब प्रैक्टिस करता था। तो ठीक है। फिर वहां से ही मेरी एज अ सॉक ट्रेनी जॉब लग गई थी। लेकिन उस टाइम पैसे नहीं थे, तो 2021 में जब सॉक ट्रेनी कुछ पैसे आए, तब कॉर्ड्स का ट्रैक खरीदा था। सही है। फिर तो कॉर्ड्स के ट्रैक की चीजें से जिंदगी में तब्दीली आई कि हर साल मेरा प्रमोशन हुआ। और आज मैं टीम लीड हूँ इन अ पेट्रोलियम सेक्टर विद इन ठीक है। अ 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। सही है। तो आप जो आइडियल सिचुएशन बताते हैं, ऑलरेडी मैं उस पे हूँ। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि आपके साथ आगे काम करें या फिर मिडिल ईस्ट निकल जाए। तो आप मुझे क्या सजेस्ट करते हैं? और अभी लास्ट 2 इयर्स में मैंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डिप्लॉयमेंट टीम के साथ था, वहाँ सिम हो गया, सौर हो गया, XDR हो गया, ये सब डिप्लॉय किया है। कहाँ पर काम करते हो, किस कंट्री में हो तुम? सर अभी तो मैं इंडिया में हूँ। इंडिया से हो ना? इंडिया से बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो उन्होंने पढ़ा और बहुत आगे निकल गए। तुम्हारी बेस क्वालिफिकेशन क्या है? तुम्हारे पास अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, मास्टर्स है, क्या है? अ, सर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बीटेक कहते हैं चार इंडिया में। अंडर ग्रेजुएशन के बराबर ना, यानी कि बैचलर। जी जी, 4 इयर्स ऑफ ठीक है ना? एक्सपीरियंस। तो हमारे पास आने से पहले तुम बेरोजगार थे, क्या थे? नहीं सर, 19 में पास आउट हुआ था। 1 साल आपके कोर्सेज देखे, लिनक्स प्राइमर अल्फा, तो साल उसमें बीत गया। तो 20 में ही जॉब लग गई थी फिर। यानी कि तुम बेरोजगार थे, हमारे पास पढ़ने के बाद तुम्हारी जॉब हो गई, राइट? सही कह रहा हाँ हूँ? ऐसे ही। हाँ। जी ठीक है ना, ये कॉमन कॉमन सबका सिनेरियो होता है, आते हैं पढ़ते हैं मेहनत करते हैं निकल जाते हैं। लेकिन जो सुनता है मेहनत करता है वो ना, एक एक जज्बा होता है, सब कुछ करना होता है, ऐसा नहीं होता कि बैठे बैठे सब काम हो जाए। देखो और तुम्हारी एज क्या है अभी? सर अभी 28 का हो गया हूँ। 28 के हो गए ना? यूएस जाना है? बिल्कुल जाना जी चाहिए। बिल्कुल, आपके साथ काम करना है। ठीक है ना? अगर यूएस जाना है, जाओ डिप्लोमा इन एआई ऑप्स पढ़ो, एग्जाम पास करो, मास्टर्स में अप्लाई करो, तुम वहां लैंड करोगे, तुम्हारी जॉब हो जाएगी। मास्टर्स तुम्हारा, दौरान मास्टर्स तुम्हारी जॉब हो जाएगी, तुम्हें कोई ना कोई H1B स्पॉन्सर कर देगा। लेकिन एआई ऑप्स खत्म करके जाओ, क्योंकि वहां पर जो मार्केट है वो बहुत तब्दील हो रही है। ठीक है ना? और वो एडवांस लेवल पे जाती चली जा रही, ठीक है ना? सो तुम्हारे लिए मशवरा है मेरे लिए कि तुम ना ये सारे काम कर सकते हो। ठीक है ना? सो मेरा मशवरा है कि जाओ डिप्लोमा इन एआई ऑप्स पढ़ो, एग्जाम पास करो, अल रज़ाक में घुस जाओ। अगर तुम अल रज़ाक में घुस गए और तुम ना, अल रज़ाक में घुस गए,
डिप्लोमा इन एआईओप्स का एग्जाम पास कर लिया, लद्दाख की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली और आसाका की कोई क्वालिफिकेशन पूरी कर ली, मैं तुम्हें EB2 वीज़ा में या H1B वीज़ा में असिस्ट करूँ, कर सकते हो? वो जो एमफिल वाला था ना, उसके लिए भी यही है। अगर तुम्हें यूएस में जाना है, सेटल होना है, सब कुछ करना है, तुम्हें ऑलरेडी वहां से ग्रेजुएशन के बाद तुम्हें ऑलरेडी 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा काम करने के लिए। तुम्हारे पास जो एक्सपीरियंस है, सब चीजें हैं, एसेंचुरा का नाम लगा, सबको लगा है, वो तुम्हें कहाँ से कहाँ ले जाएगा। सो ये मेरा तुम्हारे लिए मशवरा है। अब अगर कर सकते हो तो जाओ करो। मैं तुम्हें इस बंदी का, उन खातून का बता रहा था, ये इनका नाम है जारा कादरी, अटलांटा में रहती हैं। ये इनकी प्रेजेंटेशन है, क्योंकि अब इनका वो है, ठीक है ना। तो इनका एग्जाम पार्ट 2 अभी स्केड्यूल हुआ है, मेरे ख्याल से 10 अक्टूबर की इनकी प्रेजेंटेशन है। तो ये मैंने इनको मैसेज किया था, आप जरा मैसेज सुनिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई थिंक क्या नाम है, जारा बहन, आपका इंशाल्लाह जल्दी वो इंटरव्यू भी आने वाला है। इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू असिस्ट यू इन टर्म्स ऑफ मेकिंग श्योर कि यू पास दिस। आप एंड इंशाल्लाह आई नो दैट यू विल बी एबल टू पास इट बिकॉज यू आर अ ब्राइट स्टूडेंट माशाल्लाह। You won't have any problems. Can you please send me your presentation so that I can see कि आपने क्या जमा करा है? I would like to see that. Secondly, मुझे बताइएगा, मुझे यूसुफ ने बताया कि आपकी जॉब हो गई है, कहाँ जॉब हुई है, कैसे जॉब हुई है? Please do share some updates, ठीक है? जज़ाकल्लाह खैर। And are you in Canada right now? I just wanted to know, ठीक है? So ये इन खातून का था, फिर इनका मैसेज आया। Assalamu alaikum फैसल भाई, thank you for reaching out. मुझे जॉब मिली है as a senior analyst in Anyway, तो मैं जो आपको बता रहा था, ये आज इनका मैसेज आया है, मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने इनसे बात की। तो भाई जो तुम हो फरमान फरमान नाम है ना तुम्हारा, जो पहले जी सर। पीछे वाला था, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं मिडिल ईस्ट में बैठे, मिडिल ईस्ट जो है ना, एक टेम्पररी जगह है जहाँ तुम आके लैंड करते हो, ठीक है ना। लेकिन उससे आगे अगर तुम्हें जाना है, तो उससे आगे जो जगह है वो यूरोप होती है, या फिर अमेरिका होती है, या कनाडा, या तो यूके, यूरोप में उतरते हो, यूके यूरोप, यूके यूरोप का हिस्सा ही समझो, ठीक है ना। कॉन्टिनेंट तो एक ही है ना। और या फिर नॉर्थ अमेरिका, ये 2 कॉन्टिनेंट्स हैं जिसमें तुम उतर सकते हो बड़े आराम से। ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया भी है, लेकिन यहाँ उतरना आसान है, ठीक है ना। तो मेरा तुम्हारे लिए मशवरा है कि तुम इसको फॉलो करो। अगर तुमने इसको सही तरीके से, जैसे तुमने उस टाइम बात सुनी, तुम कहाँ से कहाँ आ गए, वरना तुम अभी तक बेरोजगार होते। इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटी से करके निकले हुए बेरोजगार बैठे हैं, राइट, तुम्हारे सामने। तुम्हारी पूरी जी जी क्लास, जी तुम्हारी बैच में कितने बच्चों की जॉब्स हुई? किसी की हुई? बेरोजगार सर। ठीक है ना। So the point I'm telling you is, if you follow that pathway, go and complete this thing. तुम्हारी स्पेशलाइजेशन उसमें है, साइबर सिक्योरिटी में, AI ऑप्स के अंदर साइबर सिक्योरिटी को एम्बेड करो, सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करो। उसके अंदर अगर मैं तुम्हें इसके अंदर इतने ज्यादा काम करवा रहा हूँ कि जब तुम रजा की चीजें करोगे ना, तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। तुम बोलोगे, उसके बाद अगर तुमसे कोई नींद में भी, जैसे मेरी वाइफ जो है ना, अपनी रेजिडेंसी कर रही थी यूएस में, डॉक्टर है ना, तो डॉक्टर मोरी कावा जो है ना, वहाँ डॉक्टर था, हाशी मोरी कावा, जापानीज डॉक्टर था। तो वो कहता था कि ना, रात को, यानी कि 36 घंटे की शिफ्ट होती थी, 36 घंटे हॉस्पिटल में गुजारने आप। तो रात को वो सोने नहीं देता था, जालिम सोने नहीं देता था आपको। सिर्फ वहां पर वार्ड में बैठे बैठे आप मतलब कुर्सी पे बैठे बैठे आप डॉक्टर सर लगा ले। इसलिए अमेरिकन डॉक्टर्स बहुत वो अच्छे होते हैं, क्योंकि उनको काम बहुत करवाया जाता है। तो वो रात को 2 बजे 3 बजे आके उठा के बच्चों उनको बोलता था, मुझे ये फला फार्मूला सुनाओ, मुझे फला मैनेजमेंट बताओ, मुझे फला। उसने एक पूरी गाइड बनाई हुई थी फॉर्मूलाज की, कि अगर पेशेंट ये करके आए तो तुमने क्या ट्रीटमेंट करनी है, ये करके आए तो तुम्हें क्या क्या ट्रीटमेंट करनी है। वो कहता रहा ये पूरी बुक तुम्हें याद हो। तो मेरी वाइफ जो है ना, वो पूरी रात बैठकर वो बुक पढ़ रही होती थी उसको सारे। तो उसने कहा था कि अगर तुम्हें रात के नींद में आके मैंने तुम्हें उठाया और तुमसे पूछा और तुमने जवाब दे दिया, यू आर रेडी टू सर्व एज अ फिजिशियन, ठीक है ना। सो मैं तो इंटरनल मेडिसिन की वो अपनी रोटेशन कर रही थी। मैं तुम्हें पॉइंट बता रहा हूँ, अगर तुमने अल रज़ा की AI ऑप्स की लैब्स कर ली, यू कैन क्रैक एनी इंटरव्यू। DevOps, SysOps, artificial intelligence, AI ops, cybersecurity with AI ops, cybersecurity with DevOps, cybersecurity with SysOps, cybersecurity for GRC. You can crack anything. अगर तुम्हें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है, AI ops के साथ साइबर सिक्योरिटी मिला लो। अगर तुम्हें ब्लॉकचेन में जाना है, AI ops के साथ ब्लॉकचेन मिला लो। ऐसे लड़के हैं जो पढ़ रहे हैं, तुमने वो कर लिया, नो वन कैन स्टॉप यू, नो वन कैन स्टॉप यू बिकमिंग अ सीनियर लेवल। मैंने इन खातून को पूरा मैसेज दिया, जारा कादरी बहन को बताया कि ये करना है आपको, सब कुछ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कह रही मैं एक मास्टर्स भी करना चाहती हूँ। मैंने कहा मास्टर्स करना है, हमारे पास भी मौका मिलेगा आपको। मैंने कहा मैं चाहूंगा कि आप हमारी यूनिवर्सिटी में फिर आके पढ़ाएं, यूके में और यूएसए में भी इंशाल्लाह, ठीक है ना। अगर आप चाहती हैं पढ़ाने के लिए, मैंने कहा आई एम विलिंग टू स्पॉन्सर अ वर्क परमिट फॉर यू, बिकॉज हमें काबिल लोगों की जरूरत है जो इस तरह से ग्राउंड से उठकर आते हैं ना।
और बिल्कुल ज़मीन से उठ कर आते हैं और फिर वो अपने आप को मनवा लेते हैं। शी हैज़ बी डूइंग ऑल द अल रज़ाक लैब्स, अल रज़ाक लैब सारी करती आ रही है। मेरे पास सो फिर सर, अगर मुझे आपके साथ काम करने हैं तो क्या करना पड़ेगा? यही काम करना पड़ेगा। मेरे पास मैसेज आया कि बाद में फिर मेरे मैसेज आया, आई एम इंटरव्यूइंग फॉर अ सीनियर सॉक रोल विथ 100K पे, प्रे फॉर मी प्लीज, जस्ट वन मोर राउंड ऑफ इंटरव्यूज। मैंने कहा, मे अल्लाह मेक थिंग्स इजियर फॉर यू इंशाल्लाह, शेयर द रोल एंड पीपल who will interview you with their LinkedIn profiles in PDF and I will provide you some insights as to what they might ask। मैंने कहा, मुझे पता है, मैं बंदे को देख के पता चल जाता है कि क्या सवाल हैं क्या नहीं है। मुझे जिंदगी में सिर्फ दो लोगों ने धोखा दिया है, दोनों लोग अब इस कंपनी में काम नहीं करते, बाहर चले गए, धोखेबाज थे बहुत बड़े, ठीक है ना, कि हमने ये किया है, हम PhD है फलाना, वो सब टोबी ड्रामा था। मुझे समझ नहीं आया कि कैसे वो धोखा दे दिया मुझे, लेकिन बस दैट वाज सर माय एक ओवर। एसेंचर में भी है, उसमें से एक एसेंचर में भी है। एसेंचर में काम कर रहे, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। नहीं, अब नहीं है, अब नहीं है वहां पर, अब नहीं अच्छा अच्छा है। अच्छा। ठीक है, तुम बड़े होशियार हो माशाल्लाह। ठीक है, सो ये है, ये बहुत बड़ा बता के देखो, जिंदगी में इंसान को ईमानदारी के साथ काम करना सबसे मुश्किल काम है। अगर आपको ये चीज समझ आ जाए ना, तो अल्लाह ताला आपको बड़ी कामयाबी अता फरमाते हैं। सो एनीवे, मे अल्लाह मेक इट इजी फॉर यू। अगर हमारे साथ काम करना है, यही रिक्वायरमेंट यही है। जो अल रज़ाक पूरी करेगा, हम इसको भी रख रहा हूँ। अभी मैंने क्यूबरनेटिस के इंजीनियर की मुझे जरूरत है, मैंने इसमें लिखा है कि जिसने अल रज़ाक की रिक्वायरमेंट्स 50% भी पूरी की है, मैं इसको ले लूंगा। पास करके दिखाए मुझे अल रज़ाक की रिक्वायरमेंट्स, अगर 50% भी की है, आई विल टेक हिम ऑन बोर्ड इंशाल्लाह। सो दैट इज द वो, कोई ऐसी चीज नहीं है। अभी हम लोग जब यूके में जो अपना कैंपस खोल रहे हैं, ठीक है ना, पूरी प्लानिंग हमारी कंप्लीट है अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ है, कुछ और चीजें चल रही हैं। अगर हमारे सारे काम हो जाते हैं तो हम जल्दी कर सकेंगे, अदरवाइज हम सितंबर में वो खोलेंगे, लेकिन उससे पहले ही बहुत सारी प्लानिंग करके, सब कुछ करके, बहुत सारी चीज़ें पहले से शुरू करनी पड़ती हैं। लोकली हम पढ़ाना जल्दी शुरू कर देंगे, सितंबर का सेशन फिर हमारा 2025 का अलग से होगा ओवरसीज़ के लिए। इसी तरह हमने यूएस में भी काम करना है। आई एम लुकिंग फॉर टैलेंटेड पीपल। मैं इनको टेस्ट करूंगा, मेरे इंटरव्यू पास करेंगे और मैं बोलूंगा हाँ ठीक है। अब तो मैं, जो मेरे पास कोई आता है ना, तो मैं बोलता हूँ यार सब्र करो यार, मैं जो है ना, अब देख के भरोसा नहीं करता, मैं कहता हूँ नहीं, अब मैं ज़रा तुम्हारा इंटरव्यू भी लूँ, और मैं सारे सिनेरियोज रखता हूँ, उसको बोलता हूँ कि जाओ ठीक है, ये काम करके दिखाओ मुझे। तो उसमें मुझे पता चल जाता है कि कौन काम करने वाला है, कौन काम करने वाला नहीं है। सो मे अल्लाह मेक इट ईजी फॉर यू फरमान, दिस इज माई रिकमेंडेशन फॉर यू, गो एंड फॉलो AI ऑप्स, गेट अल रज़ाक रिक्वायरमेंट्स डन, गेट ऑल ऑफ दोस थिंग्स डन। 29 साल के हो तुम, बाय द पॉइंट 37-38 के हो गए, यू विल हैव अ US पासपोर्ट इन योर हैंड। दैट्स इट, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, मीन जाओ काम करो, आमीन। पैसे कमाओगे भाई तुम। ये जो जारा कादरी है, वो यहाँ पर है, तुम यहाँ पर हो ऑलरेडी, तुम्हें सिर्फ US उतरना है, तुम आराम से चले जाओगे ऊपर, क्योंकि तुम्हें ज्यादा काम आता है उसके मुकाबले में। ठीक है। सो सर उस टाइम पे कॉर्ड्स इज लाइफ चेंजिंग फॉर मी, उस टाइम पे कॉर्ड 2000। कॉर्ड ऐसा था कि लोगों ने कदर नहीं की, जिसने कदर की वो उससे 3.5-4 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। ठीक है ना, जिसने कदर की वो 1.5-2 लाख डॉलर पे चले चढ़ गए। लेकिन वही है ना कि मार्केट चेंज हो रही है ना, मार्केट इज चेंजिंग, इट्स मॉर्फिंग, बिकॉज ये हम्म। IT है। IT में आपको अपने आप को अपडेट रखना है। अब जो रेवोल्यूशन है अगले 20-25 साल तक, वो AI की है। ठीक है ना, अगर तुमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के LLMs को मास्टर कर लिया और तुम्हें अपने साइबर सिक्योरिटी में उसको लगाना आ गया, जैसे मैं कल बता रहा था, आई डोंट नो कि तुम कल आए थे कि नहीं आए थे लाइव उसमें, ठीक है, तो अगर तुमने वो कर लिया तो दैट्स इट, आई मीन यू आर सेट, यू आर सेट फॉर लाइफ। फिर तुम आराम करोगे, फिर तुम जब रिटायरमेंट तुम्हारा करीब आएगा, ठीक है ना, फिर तुम अपने बच्चों को बोलोगे यार मैं तो अब रिटायर होने वाला हूँ, ठीक है ना, तो 30 साल के बाद, तो बोलोगे कि अब AI से आगे क्या है, AI ही रहेगा, AI को मॉडिफाई होता रहेगा, अपग्रेड होता रहेगा, AI के अंदर ही काम होगा, लेकिन AI कभी सेंटिएंट नहीं हो सकती। ये मेरा फर्म बिलीफ है, बिकॉज ये अल्लाह ताला का फरमान है कि सेंटिएंट का मतलब होता है समझदारी, बात करना, सब कुछ करना, अच्छे बुरे में तमीज सीख लेना, ये सब कुछ कर लेना। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकता, ये इंसान कर सकता है। और वो जिसका जो सीक्रेट सॉस है, वो मशीन और वो चीज़ें नहीं है, बल्कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, बल्कि वो जो है ना, वो है बेसिकली रूह। ठीक है ना, रूह जो है ना आपकी, वो आपका सीक्रेट सॉस है। तो आप उसको LLMs के जरिए रिप्लेस नहीं कर सकते, कि आपको अच्छे बुरे में तमीज आ जाए, सब कुछ आ जाए, आप एथिक्स सीख लें, सिविलिटी सीख लें, सब कुछ कर लें ना। तो जैसे शेख अहमद दीदात कहते थे कि जहाँ ईसाइयत खत्म होती है वहां से इस्लाम शुरू होता है, बिल्कुल सही कहते थे। ईसा अलैहि सलाम के बाद जो अल्लाह ताला ने किताब किसको दी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, शरीयत सल्लल्लाहु मिली, अलैहि वसल्लम। ठीक है ना। तो सबको तो किताब ही नहीं मिली ना, ठीक है ना। तो ईसा अलैहि सलाम के बाद जो किताब है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली, ठीक है ना, बस खत्म।
तो दिस इज व्हाट वी हैव टू फॉलो, एंड वो चीज हमें फॉलो। अगर एआई इतना स्मार्ट हो जाए, वो तो बोलेगा यार मैं इस्लाम फॉलो करता हूँ, ठीक है, लेकिन वो रूह नहीं है ना उसमें, वो रूह चीज नहीं है। तो ये एआई कभी सेंटिएंट नहीं हो सकती कि वो अच्छी, वो एआई हमेशा एक ऑगमेंटेड टेक्नोलॉजी रहेगी जो आपको ऑगमेंट करेगी डिसीजन मेकिंग में। यार मैं ये करने वाला हूँ, ये करने में से क्या करूं, ये इसका डेटा है, ये इसका डेटा है, तो बोलेगी डेटा देखते हैं के मुताबिक तुम्हें इस सीधे हाथ वाले डिसीजन पे चलना चाहिए, ना कि उल्टे हाथ वाले डिसीजन। दिस इज ऑल इट कैन डू, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर दिस थिंग। दैट इज इट, दिस इज इट, इससे आगे नहीं जाएगी। मगर इसके अंदर ही अगले 30 40 50 साल में दुनिया जो है वो अपने आप को अपग्रेड करती रहेगी, सब कुछ करती रहेगी, अपने आप को इनहेंस करती रहेगी, एंड दैट्स व्हाट दे गोइंग टू। ठीक है जी। जी नेक्स्ट लेकर आइए, बिस्मिल्लाह। तौकीर भाई नहीं आ सके ना, तौकीर भाई का मेरे ख्याल इंटरनेट का मसला है शायद। नहीं, मैं नहीं नहीं, मैं हाँ, थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है मुझे, ये बार बार डाउन हो रहा अच्छा अच्छा। है, हैंग हो रहा है बार बार ये। वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जुलूस वुलूस निकल रहे हैं, क्या हो रहा है? मेरा ख्याल से अगर आवाज आ रही है तो जो लाइव लोग हैं। जी जी, आपकी आवाज टूट टूट के आ रही है, लेकिन आ रही है। अब चली गई आवाज। चलिए दूसरे को लेकर आइए। सैयद बिलाल अहमद का नंबर है, किसका नंबर है? जी सैयद बिलाल अहमद साहब बोलिए। अताउल मोमिन, अस्सलाम वालेकुम। अताउल मोमिन जी, अताउल मोमिन साहब जी बोलिए। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अताउल मोमिन नाम है और मैं मीर पुखरा सिंध से हूँ। आलिम का कोर्स किया है मैंने और मुफ्ती भी हूँ। और इस्लामिक स्टडीज मैंने सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो से किया है और बीएड अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। और तो अभी मुफ्ती हो, फिलहाल मैं मैं तुमसे एक चीज पूछूंगा अभी, ठीक है ना, मुफ्ती हो ना? हाँ बोलो भाई, ठीक है। जी। आलिम हो, और ठीक है, बात मुफ्ती भी हो, सही है। आगे आगे। अभी मैं एक बैंक में एज अ शरिया एडवाइजर का जॉब कर रहा हूँ। और अभी मैंने रिसेंटली आपका जो है वो साइबर सिक्योरिटी का कोर्स ज्वाइन किया है। मैंने भी पिछले कुछ क्लासेस में मैंने सुना आप तकरीबन बहुत अक्सर लोगों को आपने जो है एआई का मशवरा दिया। तो अभी और एक क्लास में मैंने सुना था आप बता रहे थे कि कोर्स जो है आप स्विच भी कर सकते हैं। तो क्या मैं स्विच करूं या मैं ये इसी को कंटिन्यू करूं? जिसकी जो इस्तात है वो उसके हिसाब से डिसीजन ले। मुफ्ती हो ना तुम, अगर जी तुम्हारे पास फतवे के लिए आते तुम उसको ब्लैंकेट फतवा तो नहीं देते ना। जी तुम्हें ब्लैंकेट है, तो शराब है, शराब से बचो, खत्म। चाहे वो बोले नहीं मैं शराब नहीं पीऊंगा मर जाऊंगा, बोलेगा क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ठीक है ना? सही, ऐसा तो नहीं होगा ना कि शराब नहीं पिएगा तो मर जाएगा। तो कुछ चीजों में इंसान ब्लैंकेट बोलता है कि हाँ, लेकिन कुछ चीजों में इंसान कहता है कि भाई अपनी इस्तात के मुताबिक डिसीजन लो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। राइट। अब अगर किसी की इस्तात है कि यार वो जो है ना सिर्फ $5 की पाँच मतलब कि ₹500 की शर्ट पहन सकता है, तो वो ₹500 की शर्ट पहने, बेशक उसका दिल चाह रहा है कि वो 2,500 की पहने, वो नहीं पहन सकता। इस्तात और हर चीज इंसान के हिसाब से देखता है ना, फिर वो डिसीजन लेता है कि वो क्या करना चाहिए। तो तुम अपनी इस्तात देखो कि अगर मैं ये कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो मैं उसी के हिसाब से काम करते हुए मैं यहाँ तक पहुंचूंगा, फिर यहाँ से यहाँ आगे जाऊंगा, फिर जब मेरी इस्तात बढ़ जाएगी मैं फिर एआई ऑप्स ले लूंगा, इस तरह करके जाऊंगा। ठीक है ना? एआई ऑप्स महंगा है बिकॉज उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी वो हैं, और भी हम नए फीचर्स डाल रहे हैं, सब कुछ डाल रहे हैं, तो दिस अ टन ऑफ थिंग्स। दूसरी चीज ये कि यार देर इज नो सच थिंग एज इस्लामिक बैंकिंग, उसका तो मेरा टोटल इख्तलाफ है। ठीक है ना? इस्लामिक बैंकिंग नहीं है, वही एक बैंकिंग को, ट्रेडिशनल बैंकिंग को वो कर दिया है। शायद तुम्हें मौलाना अब्दुल हई का नाम सुना है, मुफ्ती हो तुम्हें पता होना चाहिए मौलाना अब्दुल जी हई। जी मौलाना अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, और जी डॉक्टर अब्दुल। जमान साहब भी। मौलाना जी अब्दुल हई, he was completely against this whole notion of Islamic banking, but Mufti Taqi Usmani साहब went with it, that's his own doing। ठीक है ना? मौलाना अब्दुल हई ने मना किया था कि ये इस्लामिक बैंकिंग नहीं है। बट एनीवे, दूसरा मैं तुमसे फतवा पूछता हूँ। सो चीजें हराम और हलाल होती है ना, राइट? जी जी है ना? तो जिस चीज के लिए अल्लाह ने कहा है कि भाई जना, अगर कोई हराम माल कमाता है और बोले यार मैं इसमें से सदका निकाल देता हूँ, ज़कात दे देता हूँ, फितराना कर देता हूँ, खैरात देता हूँ, कर्ज लसाना दे देता हूँ, क्या वो माल हराम, वो हलाल हो जाएगा? जो वो सदका दे रहा है वो उस माल का आप पूछ रहे हैं, वो हलाल हो मेरे जाएगा पास या हराम उसकी बात? माल है, ठीक है ना, मेरे एक जी जरदारी या नवाज शरीफ जी है, हराम जी माल का समंदर है, ठीक है ना। अब वो कहते हैं यार जी मुझे इसको हलाल करना है, तो वो जो है ना, और कह रहे हैं यार मैं गरीबों को खाना खिलाओ, और ना मेरे पास ना 1 अरब रुपए, मैं इसमें से 10 करोड़ जो है गरीबों को दे दूंगा, खिलाऊंगा, खाना पीना सब कुछ कराऊंगा, 10% मेरी वेल्थ जो है ना वो उसमें चली गई, या 20% या 40%, कभी तो 1% से आगे जाएंगे भी नहीं या देंगे भी नहीं।
लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ उसमें यार मैं ज़कात भी निकालता हूँ, खैरात भी निकालता हूँ, क्या वो हराम माल जो है वो हलाल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? हदीस सुनाओ मुझे, कुरान की आयत बताओ, मुफ्ती हो भाई। ये तो बड़ा वो है ना, इंपॉर्टेंट चीज है, तुम्हें उंगलियों पे याद होनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है ना, जी कि अगर तुम्हारे पास कोई हराम माल लेकर आए, चाहे तुम उसमें ज़कात दो, खैरात करो, फितराना, कुछ भी करो, यू कैन नॉट मेक इट हलाल, यू कांट। जी जी खलास, ठीक है ना। कुरान में भी जी इसकी बहुत सारी तफसीर में बहुत सारी चीजें हैं। सैयद कुतुब को पढ़ो, बड़ा जबरदस्त एक आलिम है। ये लोग मानते नहीं है उसको आलिम, जो नहीं मानते ना सारे फारिग हैं, ठीक है ना। अच्छा सही है, तो इसलिए डरते हैं ना, ठीक है। सो जी एनीवे द पॉइंट इज कि मैं तुमको एक बात बता रहा हूँ, मैं सारे कादी अल अयाद, इब्न कसीर, सब बड़े बड़े स्कॉलर्स की तफसीर पढ़ चुका हूँ, ठीक है ना। लेकिन जो सैयद कुतुब की है ना, वो आज के जमाने के हिसाब से है कि आज के जमाने में क्या हो रहा है, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से जी तुम तो जो कंटेंट क्रिएशन है यूट्यूब के ऊपर, क्या ये पैसा जी हलाल? उसमें वो एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं, उसमें हर किस्म का खराब एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, गे बिल्कुल। लेस्बियन फलाना फलाना, हर गे लेस्बियन समझते हो ना, जी ठीक है। जी जी हर किस्म का एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, वो सब दिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और मैंने कहा यार पैसे आ रहे हैं, उसमें से मैं आधे पैसे ना 10% निकाल के दे देता हूँ, तो क्या वो हलाल हो जाएगा? नहीं, क्योंकि टोटल इनकम ही वही उसकी एड से। एड्स है ना, और वो एड जी सारे मिक्स हैं, यानी कि एक जगह पानी है बाल्टी में, और उस पानी में आके, ठीक है ना, जानवर आके पेशाब करके चला जाए, और फिर तुम बोलो कि यार ये जो है ना हलाल हो गया, मतलब कि ये पानी, इसमें से एक एक मग्गा निकाल लो, ठीक है ना, पानी सारा बच जाएगा, तो वो हलाल तो नहीं हो सकता ना, नहीं। पाक तो नहीं हो सकता ना, साफ तो नहीं हो सकता ना। दैट्स द जी थिंग। सो तुम सही मुफ्ती हो, बहुत बड़ा मुफ्ती पाकिस्तान में बैठे हुए, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, ठीक है। वो क्या कहते हैं, जी वो ये कहते हैं कि भाई बेसिकली अगर तुमने पैसा कमाया, तो तुम यहाँ से वहां उसको इतना निकाल लो, इतना कर लो, तो वो हलाल हो जाएगा, राइट? तुमने सुना जी होगा, बड़ी बड़ी जी जी फॉलो, जी नाम किसी का नहीं लेता, तो तुम मैंने सही उनके साथ काम किया है। तुमने काम किया जी है। ये सब दो नंबर है यार, ठीक है। जी मैंने उसका जो उस्ताद का उस्ताद है ना, ठीक है ना, जी मुफ्ती अबू लुबाब अल मंसूर, उसका उस्ताद जी है। जी उसके जो जी उस्ताद थे मुफ्ती रशीद रहमतुल्लाह, रशीद अहमद। हाँ रशीद अहमद, मैं उसके हाथ पे बैठ था, मैं इसका अर्ली स्टूडेंट्स में, अच्छा ठीक है अच्छा ना। अच्छा। जी तो एनीवे अब तो मैं 44 साल का हो गया, ठीक है ना, दैट इज अ डिफरेंस, ठीक है। सो दुनिया में इंसान अगर तालीम और हुनर नहीं होना, तो वो दीन बेचता है फिर, ठीक है ना। इमाम जी गजाली ने कहा था, किसने कहा था, रहमतुल्लाह अलैह, किसी ने कहा था, मुझे याद नहीं आ रहा। द पॉइंट इज कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो अपनी इस्तात, अपनी चीज़ों के हिसाब से बैठ के पढ़ो, मेहनत करो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें बहुत आगे लेके जाएगा। और तुम बहुत अच्छे आदमी हो, अच्छे स्कॉलर हो, ठीक है। अल्लाह ताला तुम्हें और अच्छा बनाए, बेहतरीन बनाए, हाँ। और अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी अता फरमाए, ठीक है भाई। अच्छा जी, तुम्हारे एक एक सवाल ये था कि अल रज़ाक प्रोग्राम के लिए एजुकॉल का एग्जाम पास करना जरूरी है? टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ है, बिल्कुल पास करना जरूरी है, नहीं पास करोगे अल रज़ाक प्रोग्राम में नहीं आ सकते, लाजिम है। आई मीन इट्स ऑलरेडी मेंशन, राइट? तो ये सवाल कैसा है कि तुम करना जरूरी कि नहीं? नमाज के लिए वुजू जरूरी है भाई, नहीं, वो टर्म कंडीशन में लिखा हुआ नहीं है। टर्म्स कंडीशंस में लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है। फॉर रजाक प्रोग्राम यू हैव टू पास पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एंड ऑल द लैब्स एंड एवरीथिंग, ठीक है ना। तो जिस तरह नमाज के लिए चीजें जरूरी हैं, मैंडेटरी हैं, वुजू करना, सब कुछ करना, ठीक है ना, तो इसी तरह तुम्हारे लिए वो जरूरी है, इट्स मैंडेटरी, यू कांट डू। मैंने जो जो एडमिशन जब लिया था मैंने अभी तकरीबन 15 दिन पहले, तो उन्होंने भी मुझे ये कहा था कि पास करना जरूरी है। उन्होंने कहा आप टर्म्स एंड कंडीशन पढ़े। मैंने वो पढ़ के उनको स्क्रीनशॉट वगैरह दिया अल रज़ाक प्रोग्राम का, जो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन थी। तो उसमें भी उन्होंने देखा, उन्होंने भी कहा कि इसमें नहीं लिखा हो, लेकिन आप लाइव क्लास में फैसल सर से पूछ लीजिएगा जरूर। मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। आई एम नॉट श्योर कि तुमने क्या पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, मैंडेटरी है, मैं इस पहले दिन से बोलता आ रहा हूँ, इट्स ऑलरेडी देयर, ठीक है ना। यू हैव टू जी कंप्लीट, मैं अभी खोल के देख भी लेता हूँ तुमसे बात करते करते, इट्स मैंडेटरी, यू हैव टू गेट ऑल दोज थिंग्स डन। किसी ने चेंज कर दी है तो एक अलग बात है, ऐसे चेंज कोई कर नहीं सकता, बट एवरीथिंग इज मैंडेटरी, all the requirements are mandatory. I have been very, very explicit, and I've explained this thing multiple times to everyone. Okay, all the requirements are mandatory, and you must follow all the core requirements down to the last word. ठीक है जी? जी जी तौकीर भाई, बताइए। हाँ, मैं चाह रहा था कि लोगों को रिमाइंड करा दूं
कि 31 जो है वो लास्ट डे है फीस भरने की। ठीक है, और हमने जो है वो वर्ल्ड ओवर जो है इसके मुख्तलिफ बैंड्स बनाए हैं 4। ठीक है, और हर बैंड में जो रेजिडेंट होगा, ठीक है, वो अपने लोकल प्राइस को पे करेगा। ठीक है, तो ये वेबसाइट पे आ जाएगी और 31 से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो अभी कुछ दिन रह गए हैं। ठीक है, जो लोग चाहते हैं कि पुरानी फीस फीस को पे करें, अगर वो एक मंथली पेमेंट भी कर देते हैं, ठीक है, तो भी वो हमारे लेगेसी कस्टमर स्टूडेंट बन जाएंगे। और अगर किसी फीस में डिले नहीं करते फ्यूचर के अंदर, तो वो उन पे इम्प्लीमेंट रहेगा। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, इसको जरूर इस्तेमाल करें। ठीक है, और सैटरडे की रात को 12 बजे रेट जो है, न्यू रेट जो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है इंशाल्लाह। ये जो साहब कह रहे थे कि क्या है, ये टर्म्स एंड कंडीशंस की वेबसाइट है, ठीक है ना। स्टूडेंट्स मस्ट कंप्लीट ऑल प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स विद इन 18 months फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट टू बी एलिजिबल फॉर अल रजाक जॉब हंटिंग एंड असिस्टेंस प्रोग्राम। लिंक्डइन का कोर्स करना है, एडिशनल प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स करनी है, 250 लैब्स कंप्लीट करनी है, तमाम चीज़ें करनी है। ये सब चीज़ें मैंने बार बार बताई हैं। और एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट मैंने बार बार बताई है कि आपको सब कुछ अलग चीज़ आपको मिलती ही नहीं है जब तक आप पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट नहीं करें। हाँ। पार्ट 1 और आप ये कंप्लीट, 18 मंथ जो है एआई ऑप्स के लिए है। 18 months ए आई ऑप्स के लिए। डेव जो लेवल 3 है वो 12 महीने इसकी रिक्वायरमेंट है, 12 महीने में सब करना है। लेवल 4 12 महीने, लेवल 5 15 महीने, लेवल 6 18 महीने। इस चीज़ को भी अभी हम लोग ना इन्फोग्राफिक्स की सूरत में बना के आपको डाल देंगे ताकि आपको और आसानी हो। तस्वीर देखने से लोगों को चीज़ें समझ आ जाती हैं, पढ़ने से, हर चीज़ को फाइन पढ़ने से वो लोगों को अक्सर चीज़ समझ नहीं आती। जी, आगे हाँ, बताइए। अक्सर अक्सर पढ़ने के बाद भी लोग दोबारा वही सवाल पूछते हैं, तो थोड़ा सा शायद कंफ्यूजन होती है। सुनने में अच्छा लगता है तो ज्यादा बेहतर समझ में आता है, और देखना और सुनना दोनों हो तो और अच्छा हो जाता है। जी विजुअल और वो होता है इसमें से। ठीक है। अच्छा, मेरे पास सवाल जिन्होंने हैंड रेस किया हुआ है, ये सवाल पूछा है मुझसे अब्दुल रहमान नियाजी साहब ने। ठीक है, और ये कहते हैं कि मैं एआई जॉब स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, बैचलर किया इन्होंने मीडिया साइंसेज में 2022 में, और इनका 1 साल का एक्सपीरियंस है बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है। अच्छा, ये इन्होंने सुना है कि जो जर्मनी का वीजा है वो जरा मुश्किल से मिल रहा है, इन्होंने फ्रांस को कंसीडर किया है, और लॉन्ग टर्म ये यूरोप में सेटल होना चाहते हैं। इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो जर्मनी है। ठीक है, और ये चाहते हैं कि अपना जो स्टडी वीजा है उसको वर्क वीजा में या ईयू के ब्लू कार्ड में, और ये ठीक है। प्लान 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 इनका जर्मनी जर्मनी में लैंड करने का प्लान है इनका। ठीक है, तो वो चाह रहे हैं कि ये बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये जर्मनी के लिए, या पहले एआई ऑप्स कर रहे हैं, जाना इनको जर्मनी है। अच्छा, एक मैं चीज बताता चलूं कि ना दोबारा से ये जो है ना ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा यूट्यूब के ऊपर। मैंने कहा भी हम्म। था, ये दूसरी दफा हुआ है। कल का हाँ। प्रोग्राम हुआ था जो लास्ट टाइम हुआ था, और आज का भी नहीं हुआ है। ठीक है, जस्ट वांटेड टू लेट यू नो। उदैफा, अच्छा, ये नहीं हो पाएगा। आई डोंट नो कि क्या कर रहे हैं वो, रिकॉर्डिंग कभी इन हाँ स्टॉप रिकॉर्डिंग जो सर, भी है वो कुछ। ये असल में ना यूट्यूब में बाद में अपलोड कर देंगे। ये इसमें कुछ इशू है स्ट्रीम के तरफ से, तो चैनल जो है ना यूट्यूब में ऐड नहीं हो रहा, तो वो उस पर काम चल रहा है। ठीक है, एनीवे। सो इनका सवाल क्या था, जरा दोबारा रिपीट कीजिए कि जरा मुख्तसर सा कि ये एआई। हाँ, शॉर्ट, मैंने सवाल बहुत लंबा लिखा है लेकिन मैं शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ कि इनको जर्मनी जाना है। ठीक है, और बैचलर ऑलरेडी मीडिया साइंसेज के अंदर है ये। ठीक है, तो ये क्या स्टूडेंट वीजे पे दोबारा एडमिशन लें वहां जाकर, और उसके बाद वर्क वीजा में कन्वर्ट करें, या एआई ऑप्स पहले कर लें। एआई ऑप्स करके जाओगे तो वहां मेहनत करके पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अगर एआई ऑप्स नहीं पढ़ के जाओगे तो वहाँ जाके काम भी करना पड़ेगा, वहाँ की पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, और फिर एआई ऑप्स भी पढ़ना पड़ेगा। और फिर वहाँ पर कपड़े भी धोने हैं, बर्तन भी धोने हैं, खाना भी बनाना है, कपड़े इस्त्री भी करने हैं, वो सारे काम भी करने हैं। फिर तुम्हें नौकरी भी करनी है, सब कुछ करना है। तो यहाँ अपने मुल्क में रहकर, जिस मुल्क में भी तुम हो, वहाँ पर रहकर तुम अपने लिए ये सारे काम बड़े आराम से भी कर सकते हो। एक दफ़ा घर से बाहर निकल गए तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, फिर तुम वो नहीं कर सकोगे। तो अगर करना है एआई ऑप्स पहले ख़त्म करो, सब कुछ कंप्लीट करके फिर यहाँ से जाओ तो ज़्यादा बेहतर है। तो तुम्हारे पास इतने स्किल्स होंगे कि तुम वहाँ पकड़ के जॉब भी पकड़ सकोगे, ठीक है ना। ये मेरा तुम्हारे लिए मशवरा है। दूसरी चीज़ ये है कि एच एन डी को करके जाओ साथ में, एच एन डी करके। ठीक है, तुमने मीडिया साइंसेज में किया हुआ, उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना, मीडिया साइंसेज बेकार है, कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर तुमने यहाँ पर मेहनत की, एच एन डी पढ़ा, ए आई ऑप्स पढ़ा, तो उसका तुम्हें फ़ायदा ही होगा कि तुम यहाँ से अमेरिका जा सकते हो, यहाँ से तुम
बरतानिया, जहाँ पर भी जाना चाहो जा सकते हो। मैं मशवरा दूंगा सब लोगों को कि यूके और अमेरिका जाना आसान है एज कम्पेयर टू दूसरी कंट्रीज के। जर्मनी भी आसान है, जर्मनी ने भी आसान किया हुआ है, ठीक है ना। कनाडा जो है वो जर्मनी की तरह बॉन्ड रिक्वायरमेंट रख रहा है कि आप इतना बॉन्ड रखें, 15,000 20,000 डॉलर का, वो भी शुरू कर रहे हैं जैसे यूरोप ने किया हुआ है। तो आपको विदाउट किसी इंटरव्यू के वीज़ा मिल जाएगा। तो दे आर डूइंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स राइट नाउ। सो मेरा मशवरा है कि अगर तुम्हें करना है तो तुम उसको प्लान करके अच्छे तरीके से यूं करके चलोगे तो ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू किसी और तरीके। ये मेरा तुम्हारे लिए मशवरा है। द रेस्ट इज up to you what you decide and how you want to proceed इंशाल्लाह। ठीक है। HND और AI ऑप्स पढ़कर फिर एडमिशन लेके जाओ तो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू वहाँ जाके पढ़कर सब कुछ करो। मेरा मशवरा होगा कि पहले ख़त्म कर लो, ताकि जब तुम जाओ तो तुम्हारे पे इतने स्किल्स होंगे कि तुम वहाँ जाते ही लैंड करते ही जॉब पकड़ सकोगे। ये मेरा तुम्हारे लिए मशवरा। ठीक है जी। जी नेक्स्ट। बिलाल साहब आप बात करें, सैयद बिलाल अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा ताल्लुक सर बलूचिस्तान से, क्वेटा से सर। 2023 में आपसे बात हुई थी सर। उस वक्त मैं जो क्लाउड साइबर सिक्योरिटी है वो ट्रैक आपके साथ कर रहा था सर। तो BS जो CS है मेरा शुरू था बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में। तो सर आपने बताया था कि फ़िलहाल डिग्री को स्किप कर दे, AI ऑप्स की तरफ आ जाए। बीच में मेरी सर्जरी हुई थी तो पढ़ाई छोड़ दी थी। अभी सर मैं आया हूँ AI ऑप्स जो है उसमें मैं एनरोल हुआ हूँ सर। तो सर आप ये बताएं सर, मेरे पास तो है ही नहीं अभी BS, वो तो मैं ड्रॉप आउट हो गया था यूनिवर्सिटी से। तो सर अभी आई मीन के रिमोट जॉब के लिए मेरी सबसे ज़्यादा कोशिश है, क्योंकि माइग्रेशन तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं हो सकती है। तो साइबर सिक्योरिटी में सर जो रिमोट जॉब की मार्केट है उसके बारे में बताएं सर। क्या वो मुमकिन है कि हम यहाँ बलूचिस्तान में बैठकर कोई साइबर सिक्योरिटी की जॉब कर ले? और सर मेरा ये क्वेश्चन है कि सर मेरा जो ज़्यादा इंटरेस्ट है वो साइबर सिक्योरिटी में ही है सर। तो उसके लिए जो आपकी कोर्सेज है डेवऑप्स और सिसऑप्स और जो AI है, AI तो फिर भी सही है, जो सर डेवऑप्स और सिसऑप्स है वो ज़्यादा ज़रूरी है साइबर सिक्योरिटी के रोल के लिए जाना। देखो, तुम्हें ना वुजू करना है नमाज के लिए, चाहे तुम फर्ज पढ़ो, नफिल पढ़ो, सुन्ना पढ़ो, राइट। ठीक है ना। जी सर। वुजू तुम्हें करना है, वुजू के कुछ फ़राइज़ हैं, कुछ सुन्नतें हैं, वो तुम्हें सारी फॉलो करनी है। तो जो मेरी नज़र में जो फ़राइद है ना, जो फ़र्द है, यानी कि आपको आजकल के ज़माने में करना है, चाहे वो किसी भी डिग्री से करके आ रहा हो, उसको साइबर सिक्योरिटी पढ़नी है, क्योंकि वो जिधर जाएगा सिस्टम्स में साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं। GRC उसके साथ पढ़नी है, उसके साथ ही आ जाता है। डेवऑप्स उसको इसलिए पढ़ना है कि तमाम चीज़ें क्लाउड में चल रही हैं, क्लाउड के बाद वो स्पेस में तो नहीं चला जाएगा ना, क्लाउड ही है। क्लाउड एक टेक्नोलॉजी है जो बस वहीं पर है। क्लाउड से वो नीचे वापस डेटा सेंटर में भी जा रहा है, क्लाउड में ही लोग जा रहे हैं, बल्कि अब कंटेनराइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो तुम्हें वो भी करना है। डेवऑप्स हो गया, सिसऑप्स भी है, क्योंकि अगेन वो क्लाउड का सारा सिस्टम है, कंटेनराइजेशन है, सब चीज़ें हैं, क्लाउड टेक्नोलॉजीज हैं। तो ये तीनों चीज़ें तुम्हें करनी है, DCCS, डेवऑप्स, सिसऑप्स। फिर आ जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि हर चीज़ के अंदर अब AI घुस रहा है, AI काम कर रहा है, AI मैनेज कर रहा है, AI ऑगमेंट हो रही, ऑगमेंटेशन उसकी हो रही है। तो ये चारों चीज़ें मिला करना, ये बन जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस। अब अगर तुम इंजीनियरिंग से हो, फाइनेंस से हो, बिजनेस से हो, मैनेजमेंट से हो, इंजीनियरिंग के किसी और शोबे से हो, मीडिया साइंस है, फलाना फलाना जो भी है, तुम किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे, किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, मेडिसिन को छोड़कर, मेडिसिन में AI की डिफरेंट तरीके से ऑगमेंटेशन हो रही है। तो किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे, बायोमेडिकल है, जो भी है, ठीक है ना, मेडिसिन के हॉस्पिटल चीज़ों को छोड़कर तमाम चीज़ों में तुम चले जाओ, तो तुम्हें अपने आप को ऑगमेंट करना है AI से, ताकि तुम इस इंडस्ट्री में काम कर सको। ठीक है ना। तो AI ऑप्स तुम्हारे लिए ज़रूरी है। तुमने डिग्री छोड़ दी तो भाई इसको कंप्लीट करो, इसको शायद जोर लगाओ, सब कुछ करो। ये कहना मेरी सर्जरी हो गई थी, अब हार्ट सर्जरी तो नहीं हुई ना, खुदा ना खास्ता, ठीक ठाक सेट आदमी हो, टांग टूट गई, हाथ टूट गया, कोई मसला नहीं है, काम हो जाएगा। लेकिन तुम्हें इसको मेहनत करके सब कुछ करके ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है ना, 1 मिनट सब्र करना। तो ये सब चीज़ों के लिए तुम्हें ज़रूरत है कि तुम्हें वो करना है ना। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, तुमने कहा कि जॉब रिमोट कैसे होगी। यार, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, इंडिया तो फिर भी ज़रा बेहतर है, इंडिया के अंदर अपने मसाइल हैं, बांग्लादेश के अंदर अपने मसाइल हैं, लेकिन पाकिस्तान एक वो नाकाम रियासत है
कि यहाँ पर तुम कुछ कर नहीं सकोगे या तुम्हें लोग करने नहीं देंगे। तो अगर जब तुम्हारे पास स्किल्स आ जाएं, तुम रिमोट जॉब पकड़ भी लो, लेकिन जब इंटरनेट ही नहीं चल रहा, 10 किस्म के मसले हो रहे हैं, तो तुम क्या करोगे? यानी कि इतनी जहालत और इतनी यानी कि गुमराही है कि जिन लोगों को ये नहीं पता कि कैसे चीज़ मैनेज करनी है, उन लोगों को वहां पर ला के बिठाया हुआ है। ठीक है ना? ये मैं उनको 2018 से आके बताता आ रहा हूँ। यू कांट डू दिस थिंग। कनाडा नहीं कर सका, अमेरिका नहीं कर सका, तुम क्या कर लोगे? सऊदी है जिसके पास इतना पैसा है, वो नहीं कर सका, तुम क्या कर लोगे? कुछ नहीं करेंगे लोग, गुल करके वहां बैठ जाएंगे, बोलेंगे हमने सारा काम कर लिया। ठीक है ना? तो सारे के सारे पीती गुल है यहाँ पर, इनसे कुछ नहीं हो सकता। तो कहने का मकसद ये है कि तुम्हें रिमोट जॉब मिल तो जाएगी, लेकिन आए दिन यही मसले होते रहेंगे और तुम फंसे रहोगे। मेरा मशवरा है कि तुम किसी कंपनी में ये सीख कर काम करो, अपने आप को दूसरे शहर में मूव करो। रिमोट जॉब भी तुम्हें मिल सकती है, हो सकता है तुम्हारा इंटरनेट अच्छा चल रहा हो, लेकिन वो हमेशा तुम्हारे सर पे रहेगा। यहाँ से मिडल ईस्ट निकल जाओ, अल लज़ाक प्रोग्राम को कंप्लीट करो, ताकि तुम मिडल ईस्ट में तुम्हें वो मिल सके। मिडल ईस्ट में निकल जाओ, मिडल ईस्ट में निकलने के बाद तो फिर वहाँ से आगे पैसे जब तुम्हारे जमा हो जाए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए, फिर तुम यूरोप या नॉर्थ अमेरिका की तरफ मूव हो जाओ। बहुत अच्छा काम सर। जॉब्स हैं, में जाके प्लान करके थोड़ा टाइम लगेगा। देखो ना, वो लड़का था इंडिया से, वो बैचलर्स करके फारिग था, हमारे पास ने टाइम लगाया, सब कुछ किया, आज जॉब हो गई, सेंचुरा में घुसा हुआ, पैसे कमा रहा है माशाल्लाह, अच्छा काम कर रहा है। अब उसने आगे बताया कि क्या करना है, तो वो अगर इसी तरह चलता रहेगा, वो कामयाब होकर बाहर बैठ जाएगा। तुम्हें काम करना है और कुछ भी नहीं है। अब मैं तुम्हें इससे जी आगे सर। क्या सर क्या मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ए आई ओप्स का जो पूरा डिप्लोमा करने के बाद अल रज़ाक प्रोग्राम में जाने के बाद, क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशन सिर्फ इंटरमीडिएट ही है, तो क्या यूएई पॉसिबल है वहाँ पर जाना सिर्फ कि इसी? तुम्हारी इंटरमीडिएट से क्वालिफिकेशन तुम्हारी बढ़ जाएगी, तो बैचलर्स की इक्वलेंसी तुम्हें मिल जाएगी, वहाँ बात खत्म हो गई। मतलब कि सर तुम वो यूएई में भी काम आ सकती है या सिर्फ यूरोप में? तुम्हारी सब जगह काम आएगी, इट्स अप टू यू, तुम्हारी सब जगह काम आएगी। ठीक है ना? तो जी वो हर सर। जगह तुम्हारी वो एक्सेप्टेंस है। मैं तो यूई के साथ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उस पर उनको कन्विंस करने पे लगा हुआ हूँ कि अगर तुम लोगों ने, यूई की गवर्नमेंट ने इसको नेशनलाइज कर दिया प्रोग्राम को, ठीक है ना, तो यूई में आग लग जाएगी, इतना टैलेंट आके बैठ जाएगा, तो कि पूरी दुनिया का टैलेंट यूई में आके बैठ के वहां पर काम कर रहा होगा। लेकिन जिनको समझा रहा हूँ, अल्लाह ताला उनको समझा दे कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो अगर वो उनको चीज़ समझ आ जाए, तो वो कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। यानी कि 15-20 लाख, 40-50 लाख लोग जो है ना, दुनिया भर से ट्रेनिंग करके पढ़कर यूएई में आकर पूरी सिलिकॉन वैली बहुत बड़ी खोल सकते हैं, कि किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यूएई सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा, बहुत बड़ी सर्विस इकोनॉमी बन जाएगी। या हाई टेक बड़ी बड़ी जो है ना, वो यूनिकॉर्न कंपनीज वहाँ पर चल रही होंगी और अपने आप को दुनिया में सर्विसेज दे रही होंगी। बट वो बात वही है ना कि लोगों उनको उनको समझ आ जाए कि मैं क्या करना चाहता हूँ। ठीक है? दैट्स द कोर क्वेश्चन। जी ठीक है सर। जी, ये मेरा तुम्हारे लिए मशवरा है जी। नेक्स्ट को लेकर आइए। तो फकीर भाई, आज आप सवाल अपने नहीं पढ़ रहे, आप कह रहे हैं कि मैं इनसे सवाल ले लूं। आपके पास सवाल तो वैसे बहुत ज्यादा आते हैं। एक सवाल है हसान साहब का। हाँ, असल में सवाल में बहुत सारे हैं अभी। और एक्चुअली थोड़ी सा मुझे लॉग इन होने में डिफिकल्टी आ रही है नेट की वजह से ना। जी तो जी पहले से उसको मैंने सॉर्ट आउट नहीं किया था, आज नहीं कर पाया था मैं। जी ठीक है, जी तो सवाल तो बहुत सारे हैं इसमें से, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो कि लोगों को हमसे पूछना चाहिए। थोड़ा सा मैं यहाँ कह दूं यहाँ पे कि फीस में कौन कौन से कोर्सेज शामिल हैं, कितने अरसे की है, इसकी फीस क्या है। ठीक है ना? ये सारे सवाल हमारे, अगर हमसे ही पूछें, ये हमसे का मतलब ये है कि हमारी जो सपोर्ट की टीम है, तो उनको जवाब बड़े आराम से मिल जाएगा। बहुत सी वेबसाइट के ऊपर भी है। और हमारी कोशिश ये होती है कि जो आपसे सवाल पूछें वो करियर से मुताल्लिक हो, थोड़ा सा पर्सनलाइज होती है लोगों की, और लोग चाहते भी इस तरह से हैं। जी ठीक है? जी तो ये लोगों से रिक्वेस्ट है कि सवाल पूछते हुए आप सेक्शन बना लीजिए। फैसल साहब से वो सवाल पूछें जिसमें आपको कोर्स में गाइडलाइन चाहिए, जहाँ आप कंफ्यूज हैं। ठीक है? जो रूल रेगुलेशन है और जनरल इन्फॉर्मेशन है, उसके लिए हमारे पास 22 लोगों की टीम है। ठीक है? और जब कोर्स में कोई डिफिकल्टी आ रही है, उसके लिए भी हमारी टीम, जो टीम बैठी हुई है, वो आपको हेल्प कर सकती है। ठीक है? तो ये हसान साहब के जो है वो इंजीनियर हैं और पाकिस्तान में होते हैं, 23 साल इनकी उम्र है। और एक सवाल पूछा है, और उन्होंने सवाल ये पूछा है कि अगर एआई ऑप्स के स्टूडेंट के मन वो पांच कौन से रोल प्ले कर सकता है एआई स्टूडेंट का स्टूडेंट। ठीक है? अगर उसमें ये खूबियां हो। ठीक है? वो उसमें लीडरशिप हो। ठीक है? उसका इंजीनियरिंग की बैकग्राउंड हो। ठीक है? और उसमें ये ड्रीम हो उसके अंदर कि वो एआई कंसल्टेंसी एजेंसी फ्यूचर में लॉन्च करे। तो उन्होंने नाम तो स्टूडेंट्स का लिया, लेकिन अपने आप पे फिट किया ये। तो ये 3 खूबियां इनके अंदर होंगी हसान साहब के पास, वैसे वो बैठे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है ना?
तो वो कौन से वो 5 रोल कर सकते हैं एआई जॉब्स करने के बाद? एआई ऑप्स के बाद अगर उनको यानी कि अपनी कंसल्टेंसी खोलनी है, ठीक है ना, ये मकसद है ना, कि सवाल ये है कि इन शॉर्ट के वो कंसल्टेंसी खोलना चाहते हैं अपनी, राइट? ऐसा ही है। नहीं, जी क्या 5 रोल प्ले कर सकते हैं? क्या 5 रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए, एआई के अंदर अगर उन्होंने हर इंडस्ट्री के अंदर इसकी इम्प्लीमेंटेशन आ रही है, ठीक है ना। अच्छा सवाल है। एआई के अंदर ऐसे क्या रोल प्ले कर सकते हैं? एआई के अंदर अभी लार्ज लर्निंग मॉडल्स तो अब कोई भी नहीं बना रहा, क्योंकि अब कोई बना नहीं सकता, क्योंकि वो बड़े बड़े जो टेक जाइंट्स हैं वो बना रहे हैं, ठीक है ना। सो मैं अगर एक डॉक्यूमेंट खोलूँ, जो मेरा हमारा अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट है जिसपे हम खुद भी काम कर रहे होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो जैसे हमारी कंपनी के अंदर हर जगह एआई की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है ना, तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से है, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसा होता है, ठीक है। थोड़ी यू हैव टू लर्न सम फ्यू थिंग्स टू अंडरस्टैंड ऑल द की, ठीक है। सो लेट मी ओपन दैट फॉर, मैं ज़रा इसको खोल दूँ, लोड हो जाए पेज। सो दुनिया में जो है वो मल्टीपल चीज़ों में इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो अगर तुम्हें ये चीज़ मेरी समझ आ जाए तो तुम अपनी कंसल्टेंसी खोल के बैठ सकते हो, ठीक है ना। और ये बहुत जामी चीज़ है। तुम्हें अगर आइडियाज़ चाहिए कि क्या है दुनिया के अंदर, अगर मैं कस्टमर डिलाइट का डॉक्यूमेंट खोल दूं तो वो ज़्यादा बेहतर तुम्हें समझ आएगा। ये रहा कस्टमर डिलाइट का डॉक्यूमेंट, ठीक है। सो ये कस्टमर डिलाइट का डॉक्यूमेंट है, मैं इसको रोजाना देखता हूँ, बैठता हूँ, करता हूँ। सो दुनिया में जो काम है वो इस तरह से हो रहा है कि कस्टमर सेंट्रिक सेल फोकस, तुम्हारी पिच जो है वो तुम्हें कस्टमर पे सेंटर करना है और सेल्स फोकस तुम्हें रहना है। ये दुनिया के तमाम बिजनेस हैं, ये अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह अन्हु की स्ट्रैटेजी है, ठीक है ना। फिर हमारे पास ये अलबारी है और अलबसीर है। अलबसीर जो है ना वो अलबसीर अलबसीर क्या करता है कि अलबसीर जो है वो डेटा उठाता है और डेटा पढ़ता है, ठीक है ना, अलबसीर, ठीक है। और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ से अलबारी उसको इवेल्युएट करके अलबसीर से डेटा उठाता है। तो तुम्हें डेटा लेक बनानी है, तुम डेटा लेक बना सकते हो एआई ऑप्स पढ़ने के बाद। उसके अंदर एआई की एलएलएम की इन्फ्यूजन करनी है, तुम वो कर सकते हो। कस्टमर सेंट्रिक सेल फोकस, इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया जितने भी तुम्हारे डिपार्टमेंट्स हैं, एमओसी है, मार्केटिंग ऑपरेशन है, डेवलपमेंट ऑपरेशंस हैं, फ्रंट एंड बैक एंड क्यू है, जितनी भी तुम्हारी चीज़ें, यूआई यूएक्स सब चीज़ें, सेसऑप्स है, एसईओ है, सेल्स है, सपोर्ट है, एफिलिएट है, एओसी है, एकेडमिक है। दुनिया में हर डिपार्टमेंट्स अलग अलग है ना, हर किसी के डिपार्टमेंट्स के अलग अलग काम है। तो अगर तुमने उसके अंदर उन तमाम का जो डेटा है, डिपार्टमेंट्स के सिस्टम्स हैं, बिजनेस प्रोसेस, ये सब है, वो डेटा वो कर रहे हैं, तो तुम इसके अंदर प्रोसेस कंसल्टेंट बन सकते हो। पहले चीज़ क्या थी? डेटा लेक बना सकते हो। दूसरी चीज़ क्या थी? तुम्हें एलएलएम्स की इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो डेटा लेक के बेस के ऊपर। तीसरी चीज़ क्या है? प्रोसेस कंसल्टेंट बन सकते हो। इसे कहते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में जाके तुम काम कर सकते हो कि हम किस तरीके से एआई को इन्फ्यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। चौथी चीज़ क्या आती है इसके ऊपर? इसकी केपीआईज को निकालना, इसकी इवैल्यूएशन के ऊपर करना, और एक पूरा प्रोसेस बनाना कि जहाँ हर डिपार्टमेंट के अंदर ऑगमेंटेशन हो गई है एआई की, ठीक है ना। और फिर उसके बाद पांचवी चीज़ जो है, अप्रोप्रिएट एलएलएम्स को इम्प्लीमेंट करना। जैसे मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, दुनिया में बहुत सारे एलएलएम्स हैं, ओपन सोर्स हैं और वो हैं, ठीक है ना, और ये अलग अलग आते चले जा रहे हैं, आते चले जा रहे हैं। तो ओपन सोर्स में ये सारे ओपन सोर्स हैं। स्टेबल है, हगिंग फेस है, बायोसाइंस है, मिस्ट्रल है, यूथेरियल है, बहुत सारे काम कर रहे हैं। प्रोप्राइटरी का कौन से हैं? जिसके वो पैसे चार्ज करते हैं। गूगल वालों का अपना है, एंथ्रोपिक क्लाउड एडब्ल्यूएस का है, ओपन एआई उनका अपना है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट अजूर भी उसको बेच रहा है। ये वो हो गए। फिर इसके बाद दुनिया में जो इन्फॉर्मेशन है वो अलग तरीके से आती है, टेक्स्ट है, इमेज है, वीडियो है, सब चीज़ों की ये इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन आती है। या तो आंखों से आती है, या कानों से आती है, कानों के अंदर आती है, ऑडियो में, मुंह से आती है आपके उसमें, और आंखों से आती है टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन। तो कंप्यूटर जो एआई है वो इन्हीं तरीके से इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। अब आपको इस कंपनी में अगले 20-25 साल तक कंपनीज ये फिगर आउट कर रही हैं, और ये करती रहेंगी, उसको इम्प्रूव करती रहेंगी कि हम अपने कस्टमर्स को किस तरह से खुश करें। मैंने देखो बताया, कस्टमर सेंट्रिक सेल्स फोकस। तुम्हारा कोई भी इंटरव्यू तुमने बात करनी है, वो बोलेगा व्हाई आर यू हियर, व्हाई व्हाट आर यू गोइंग टू ब्रिंग टू द टेबल। तुम बोलोगे ये तो मैं बहुत महंगी चीज बता रहा हूं, मैं तुम्हें अंदाजा नहीं है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए
उन्होंने हमें क्या चीज दी? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कोई मुकाबला नहीं है इसका, खत्म, सब खत्म। ये शरीयत है तुम्हारी, ये तुम्हारा कलमा है, ये शहादा खत्म हो गई। यानी देर इज नो गॉड बट अल्लाह। जब हम कहते हैं देर इज नो गॉड बट अल्लाह, सब बात खत्म हो गई, इट्स डन। हमें किसी की बात नहीं सुननी सिवाय अल्लाह की। देर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज अ मैसेंजर, इज द लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह, खलास। ठीक है ना, उनकी शरीयत पकड़ ली, सब खत्म। दिस इज इस्लाम। एआई के अंदर अगर तुम्हें ये चीज समझ आ जाए कि ये डेटा को हमने कैसे ट्रांसलेट करना है और उस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे, अब यही चीज जो है ना, जैसे हम फिगर आउट कर रहे हैं कलमे को हमने कैसे अपनी जिंदगी में लेकर आना है, अगले 25-30 साल तक कंपनीज ये फिगर आउट कर रही है एआई को उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इंप्लीमेंट करना है और इस डेटा के हिसाब से क्या डिसीजन करना है। तो तुम ना सारी जो है ना बड़ी बड़ी तफासिर पढ़ लो, ठीक है ना, और तुम सैयद कुतुब की तफसीर पढ़ो। सैयद कुतुब की तफसीर क्या है? आजकल के ज़माने में इस्लाम को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, क्योंकि हर तफसीर जो लिखी जाती है ना, वो एक टाइम एंड प्लेस पे लिखी जाती है। इब्न कसीर एक टाइम पे लिख रहे थे, उस टाइम ऑलरेडी इस्लाम स्टैब्लिश था। इमाम अबू हनीफा, मालिकी, शाफी, हम्बली रहमतुल्लाह, ये सब लोग जो है ना, दे केम एट अ टाइम जहाँ पहले इस्लाम किसी न किसी सूरत में इम्प्लीमेंटेड था। ठीक है ना, तो जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन पहले से थी, इस्लामी खिलाफत किसी न किसी सूरत में या रियासत किसी न किसी सूरत में थी, अब नहीं है। तो उसकी अगर इस्लाम को इम्प्लीमेंट करना है, सैयद कुतुब रहमतुल्लाह इज द पाथवे टू फॉलो, बिकॉज ही हैज गिवन यू द फुल रोड मैप। अगर तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन में एआई को इम्प्लीमेंट करना है, एआई ऑप्स का तुम्हारा पूरा रोड मैप है। अब तुम इसको साइबर सिक्योरिटी में ले आओ, जीआरसी में ले आओ, बिजनेस प्रोसेस में ले आओ, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में ले आओ, ठीक है ना, ब्लॉकचेन में ले आओ, तुम किसी भी दुनिया की कोई भी चीज बना रहे हो उसमें तुम ले आओ। दैट इज व्हाट यू हैव टू। मैंने तुम्हें बहुत समराइज करके जवाब दिया है। अगर यहाँ पर अगले 30-40-50 साल, मैं तो इतना जिंदा से जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन किसी को अगर ये वीडियो मिल जाए, बोलेगा इस बंदे ने जो बात की थी ना, ये बात बड़ी जबरदस्त, बड़ी जामे बात की थी। ये बात तुम्हें कोई बिल गेट्स या कोई तुम्हें जो है ना दूसरे लोग नहीं बताएंगे। मैं तुमको बता रहा हूँ, दिस इज द रियलिटी ऑफ द इंडस्ट्री एंड दैट्स वेयर यू हैव टू गो। दैट्स इट। इससे आगे बियॉन्ड कुछ नहीं होगा। ये नहीं होगा कि जो है ना रोबोट्स हमारे घरों में जो आएंगे ना, वो रेपिटेटिव टास्क करेंगे। ठीक है, रेपिटेटिव टास्क का मतलब है कि एक छोटा रोबोट है, पूरे घर में घूम रहा है, सफाई कर रहा है, लाइडार से सब चीज़ों को मॉनिटर कर रहा है, देख रहा है, सब कुछ ये काम कर रहा है। दुनिया में जितनी चीज़ें जो हैं, उनकी एक लिमिटेशन होती है। एआई की एक लिमिटेशन है। एआई ऑगमेंटेड रहेगी। एआई विल नेवर टेक ओवर, विल नेवर टेक ओवर। एआई को मिसयूज कर रहे हैं, इसराइल मिसयूज कर रहा है, वही टारगेट दे के बमबारी करवा रहा है, बमबारी, इधर बम, इधर बम, इधर बम। दुनिया में कत्लो गारत का बाजार गर्म है। ठीक है ना, लेकिन वो नहीं, उसको कोई नहीं रोक रहा। अमेरिका रोक सकता है, मगर अमेरिका कंप्लीटली कंप्लेसेंट है इन तमाम चीज़ों में, बिकॉज उनकी आवाम सो रही है। जैसे सैयद कुतुब रहमतुल्लाह कहते थे, अमेरिकन आवाम सो रही है और उनके जो लीडरान है वहाँ सारे यहूद बैठे हैं और वो अपना डिसीजन ले, एंड दे आर मेकिंग द डिसीजन, दे आर डूइंग द डिसीजन, दे आर मेकिंग ऑल दीज डिसीजंस एंड दे डोंट केयर अबाउट व्हाट द वर्ल्ड थिंक्स अबाउट दैम। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दे हैव कंट्रोल्ड एवरीथिंग। तमाम बैंकिंग, टेली कम्युनिकेशन सेक्टर, तमाम दुनिया के सेक्टर्स। जब तक तुम लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है, ये मेरा विजन है जो मैंने शेख खालिद सब लोगों को प्रेजेंट किया है, कि अगर तुम लोगों ने सब चीज़ें पढ़ ली, तुम ये सब चीज़ें अपने कंट्रीज में सब जगह के ऊपर, वैसे तो कंट्रीज होनी नहीं चाहिए लेकिन अब हैं, क्या करें, तो उन सब जगहों पे तुम इम्प्लीमेंटेशन करके एक पूरा नया इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हो जो इनके सिस्टम को चैलेंज कर सकते हो। ये गिर जाएगा, ज़्यादा से नहीं रहेगा। 10 से 15 साल तक अगर हमने इनोवेशन पे काम कर लिया, द टेबल्स विल टर्न, बट यू हैव टू थिंक व्हाट आई जस्ट सेड। ठीक है ना, तो अगर तुम लोग को ये बात समझ आ जाए, तो फिर तुम लोगों का काम हो जाएगा। नहीं समझ आए, जहां तुम लोग बैठे हो वहीं बैठे रहो। जी, तो फिर जब मैंने आपसे एक सवाल कई लोगों ने पूछा है कि इसी सवाल से रिलेटेड है, कोई बंदा एआई ऑप्स करता है तो वो किसी एक आईटी कंपनी में किस किस पोजीशन पे काम कर सकता है? हर डिपार्टमेंट में काम कर सकता है। साइबर सिक्योरिटी के डिपार्टमेंट में काम कर सकता है, रिस्क मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट में अलग अलग पोजीशन उसमें काम कर सकता है। हमने एक पूरी इसकी ना एक पूरा चार्ट बनाया है। एआई के डिपार्टमेंट में काम कर सकता है, बिग डेटा के डिपार्टमेंट में काम कर सकता है, अगर वो मार्केटिंग में है मार्केटिंग में काम कर सकता है, अगर वो बिजनेस डेवलपमेंट में है बिजनेस डेवलपमेंट में काम कर सकता है, अगर वो अकाउंटिंग में है अकाउंटिंग में काम कर सकता है। 1 मिनट सब्र कीजिएगा। तो वो हर डिपार्टमेंट में काम कर सकता है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के अंदर जहां डेटा है, जहां डेटा निकल रहा है,
जहाँ डेटा, जहाँ एप्लीकेशंस चल रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स हैं, वो डेटा निकाल रहे हैं, वो हर डिपार्टमेंट में होता है, वहाँ एआई आके बैठ रहा है, जहाँ एआई आके बैठ रही है वहाँ एआई ऑप्स वाला बंदा काम कर सकता है। खलास, आई मीन इट्स तो एवरीवेयर। तो एक बंदा जो इतना कुछ जानता है। वाइफ जो है ना, मेरी वाइफ, उसने हम्म। अपने उनके, वो डॉक्टर है, फिजिशियन है, ठीक है ना, तो उसके पास जो उसका जो सॉफ्टवेयर है वो ड्रैगन सॉफ्टवेयर यूज करती है नोट्स लिखने के लिए। जैसे पेशेंट आता है, पेशेंट इंटरेक्शन होता है, तो वो नोट्स लिखती है कि ना, पेशेंट आया, पेशेंट इज हेयर फॉर कोल्ड या फ्लू या स्टमक एक या वट एवर, राइट, एंड मेरा जो प्लान था, असेसमेंट प्लान ये था, रिकमेंडेशन ये थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारा नोट लिखती है। अब उसके पास एक नई सर्विस आई है, ठीक है ना। वो सर्विस क्या है कि वो जो ड्रैगन वाला है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक माइक वो रखा हुआ है, वो माइक हाथ में पकड़ के पेशेंट से बात करती है। सो वो और वो माइक रिकॉर्ड कर रहा होता है पेशेंट की आवाज़ भी, जज़ाकल्लाह, और ना उसकी आवाज़ भी। और वो पेशेंट से बात करी, तुम क्यों आए हो? पेशेंट बोलता है मैं यहाँ पर आया हूँ इसलिए आया था, ये था। अच्छा ठीक है, सही है। वो सिर्फ उससे बात कर रही है, सवाल कर रही है। तो जो एआई है, अब उसमें एआई ने क्या किया, वो ड्रैगन वालों ने उसके अंदर इन्फ्यूज कर दिया। तो एआई जो है ना, उसकी बात सुनते हुए खुद ही नोट लिख रहा है। अब उसको पकड़ के नोट लिखने की जरूरत नहीं है, उसका टाइम बच गया। वो ज्यादा पेशेंट देख सकती है, ज्यादा पैसे कमा सकती है, ठीक है ना। पेशेंट्स की असेसमेंट अच्छी तरीके से हो रही है। और एआई क्या कर रहा है कि उसके असेसमेंट प्लान जब एआई बना के देता है, वो चेक करती है, बोलती है हाँ ठीक है, सही है, अच्छा है। अ टाइम विल कम दैट एआई विल टेक ओवर मैनी ऑफ दीज थिंग्स। तो वहां पर आपको डॉक्टर फिर भी बैठा होगा, डॉक्टर जाएगा नहीं, लेकिन वहां पर बैठकर वो सारी चीजें, असेसमेंट, एवेल्युएशन सब कुछ कर रहा है, तो वो पूरा नोट लिख लेता है। तो ईएमआर के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स में हमें आसानी हो गई। और ये जो पूरा चेंज है, ये कुछ मंथ्स के अंदर हुआ है। यानी एआई की इनोवेशन इतनी तेजी से हर इंडस्ट्री में घुस रही है। तो जहां जहां एआई घुस रहा है, वहां वहां ये सारे काम कर रहा है, ठीक है। अब उसको चेस्ट एक्सरे देखना है, चेस्ट एक्सरे का इशू है, कभी कभी डॉक्टर मिस कर जाता है। एआई ने इतना मॉडल ट्रेंड हो गया है कि वो सब चीजें, सो वो फौरन से देख के बता देता है कि इसमें क्या मसला है। एंड द डेटा इज, द रिकमेंडेशन जो एआई की होती है, वो उसका एक्यूरेसी रेट जो है वो 99.99% एक्यूरेट है। 99.9999999 0.00000001 का एरर रेट होगा। And the more the model is getting trained, the more it is getting enhanced. So the doctors are augmenting themselves with AI. Similarly, दुनिया की तमाम इंडस्ट्री के बंदों को, चाहे किसी में भी हैं, अपने आप को ऑगमेंट करना है। देखो, अकाउंटेंट खत्म नहीं होगा, अकाउंटेंट एआई को यूज करके बैठा होगा। इंजीनियर खत्म नहीं होगा, इंजीनियर एआई को बैठ के यूज करेगा। लेबर खत्म हो जाएगा, रोबोट आ जाएगा। रिपीटेटिव टास्क है ना, खुदाई करनी है, डग्गा सफाई करनी है, वहां पर वो आ जाएगा। साइबर सिक्योरिटी में बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, एआई यूज करेंगे, बंदे को रिप्लेस नहीं करेंगे। बंदे नहीं बोलेंगे यार चलो नेक्स्ट दिन सारी साइबर सिक्योरिटी टीम फारिग करो, हम एआई को बिठा रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो भी नहीं सकता। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, हाई सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। महंगे महंगे जो होते हैं ना, बड़े पैसे मांगते हैं, बोलेंगे कोड लिखना है, मसला नहीं, कोड हम लिख देंगे। इंटरमीडिएट सॉफ्टवेयर डेवलपर बोलेगा मैं आपको सारा काम करके दे देता हूँ, कोड लिखवाता हूँ, इंप्लीमेंट करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, एआई चेक करेगी। सो जो इंडस्ट्री है वो चेंज हो रही है, वो एक पूरे मॉर्फिंग प्रोसेस से गुजर रही है। और ये पूरा प्रोसेस हर जगह होगा, रियल स्टेट में होगा, सब जगह होगा। वेर एवर यू गो यू विल फाइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेर एवर देर इज डेटा यू विल फाइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दैट्स तो व्हाट वी इसका हैव। इसका मतलब ये है कि जो एम्प्लॉयर कभी इंटरव्यू किसी का लेगा और कोई हमारे से अच्छा बच्चा जो अच्छा पढ़ के एआई ऑफ करके जाएगा, तो उसको फेल करना तो उसके लिए हिम्मत नहीं होगी, उसको वो रिफ्यूज नहीं कर पाएगा उसको, दैट्स जब द इतना थिंग, कुछ बंदा जानता होगा। दैट्स द थिंग। हारिस उबैद यहाँ पर आया है। हारिस उबैद, कहाँ पर हो भाई तुम? तुम्हारा इंटरव्यू हो गया भाई? अस्सलाम वालेकुम। जी जी, मेरा हो गया सुबह। कैसा हुआ इंटरव्यू? अल्हम्दुलिल्लाह, इंटरव्यू तो अच्छा ही होता है। गुड। 30 मिनट्स का था, तो देखें कैसा, इंशाल्लाह। बॉडी लैंग्वेज देखी, क्या क्या सवाल कर रहा था? नहीं, उसने बस वही चीज़ें पूछी कि आपने डेवऑप्स के साथ कोलैबोरेट किया है, और क्या बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी, आपने गिटहब यूज़ किया है, इस टाइप की चीज़ें पूछ रहा था। बहुत बेसिक चीज़ें पूछ रहा था। और मतलब कोई लिख के नहीं लाया था सवाल, वो बस वैसी बातें कर रहा था मुझसे, देखना चाह रहा था कि कितनी नॉलेज है, मैं अभी क्या करता हूँ। तो बस इतना ही हुआ, इतना ज़्यादा उसने क्वेश्चन उसने किया नहीं मुझसे। क्लियरेंस भी चाहिए था, तुम्हारे पास तो क्लियरेंस ऑलरेडी है, उसका जी क्लियरेंस। जी, क्लियरेंस तो ऑलरेडी है, और मैं ऑलरेडी जीडी के अंदर काम करता ही हूँ ऑलरेडी। उसने क्लियरेंस का पूछा तुमसे? मुझसे पूछा नहीं, क्योंकि उसको आई थिंक उसको ऑलरेडी पता था कि मैं काम करता हूँ सेम हाँ, कंपनी के लिए, तो ऑलरेडी होगी मेरे पास। अब एब्सोल्युटली यस, ठीक है, सही है। तो ज्यादा जॉब हो गई माशाल्लाह।
इंशाल्लाह देखें क्या होता है। मुझसे बोल तो रहा था कि मैं मोस्ट लाइकली बाय फ्राइडे मैं डिसीजन बना लूंगा। हाँ, तो देखें क्या होता है, अल्लाह बेहतर करेगा। वो गोरा फड्डेबाज गोरा था, रेसिस्ट नहीं गोरा नहीं नहीं, सही था, शरीफ गोरा लग रहा था मुझे थोड़ा। शरीफ गोरा था। शरीफ गोरा बहुत कम। नहीं नहीं, मुझे सही लगा थोड़ा ये वाला। मुझे मुझे ऐसे टेढ़े मिले हैं। एक गंजा था जॉन, लास्ट नेम नहीं बताऊंगा, तुम लोग सब ढूंढ लोगे उसको। तो वो जो जॉन जो था ना, वो गंजा था और बहुत ज्यादा फड्डे करता था मेरे साथ। मुझे हंसी आती थी देख के। बोलता था, गुस्सा क्यों नहीं होता? मैंने कहा जिस दिन मुझे गुस्सा आ गया ना, उस दिन तुम्हें कुछ, ठीक है? अरे इसलिए आई हैव टू काम एंड कंपोज। तो एक दिन मुझे इसने बोला, यार तुम, मुझे ऐसा लगता है तुम कोई सीरियल किलर हो, तुम मुझे नहीं छोड़ो। होता तो तुम खत्म हो जाते पहले ही। ऐसी अजीब ना बातें कर रही है। तो वो अक्सर बात करते करते ना रिकॉर्ड करता था ना, तो मैं समझ गया था कि रिकॉर्डिंग भी करता है, तो उसके साथ बड़ी एहतियात के साथ बात करनी चाहिए। मैं बड़े तरीके से अच्छा जवाब देता था, ठीक है ना, लेकिन वो मुझे हिला नहीं सका अपनी जगह से। आखिरकार वो खुद चला गया, ठीक है। हाँ, तो टेढ़े लोग आते हैं, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हाउ यू अभी तो इंटरेक्ट। जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे बहुत बहुत टेढ़े लोग हैं, तो देख देख के चलना पड़ रहा। बहुत ज़्यादा देख के, हाँ। तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी फरमाए, चलो अच्छी बात है। अल्लाह ताला खैर के मामला फरमाए इंशाल्लाह, ठीक है। आमीन। कीप मी पोस्टेड, कीप मी पोस्टेड जी जी, तुम्हारी इंशाल्लाह मैं आपको जब कितने जब भी मांग आएगा। कितने मांग रहे हो तुम मुझसे? जी मैंने, उन्होंने तो खैर मैंने आपको बताया था रेंज जो बताई थी, तो अभी अभी तो मतलब नेगोशिएशन की स्टार्ट हुआ नहीं है। अगर ऑफर लेटर आता है तो उनको पता है कि मैं अराउंड 140 to 150 मिनिमम मांगूंगा। सही, ठीक है। 142। और ये टोटल रिमोट है, रिमोट पोजीशन है, घर से टोटल बैठ। रिमोट, जी जी, घर से बैठ के काम है और कुछ भी काम नहीं है। मैंने उससे पूछा कि काम क्या है, क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी। तो उसने बेसिकली बोला कि भाई ये 1 साल तक तो आप यही करोगे कि आप टेनेबल यूज करोगे और वर्नेबिलिटी मैनेजमेंट करोगे, और कुछ काम ही नहीं। अच्छा। हाँ, तो तो उसने, 1,40,000 $1.5 लाख दे रहे हैं इसी काम करने के। और ये काम मैं अभी भी करता हूँ टेनेबल। मैंने उसको बोला मैं तो ऑलरेडी यूज करता हूँ अभी टेनेबल। तो हाँ, उसने बोला अभी शुरू में यही है, और बोलते हैं अभी टीम में खाली 3 बंदे हैं, एक वो खुद है, एक कोई सिक्योरिटी इंजीनियर दूसरा है, और अगर मुझे मिलती है तो मैं हूँ, से 3 लोग हैं। अभी ये बना रहे हैं, एस्टेब्लिश कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इंस्टेब्लिश कर रहे हैं। उनको बंदा वो चाहिए जो डेवऑप्स की समझ सके। तो मैंने उनको बताया कि भाई मैं तो सर्टिफाइड हूँ उसके अंदर। बहुत अच्छी बात है, तुम्हें फायदा होगा सी कैट का। हाँ, पर उसको पता ही नहीं था सीक्रेट है क्या। तुमने बताया, फिर उसको बताया? जी मैंने उसको सारा बताया, क्योंकि वो बिल्कुल ना साइबर सिक्योरिटी फोकस्ड बंदा था, वो उसको इतना आइडिया नहीं था डेवऑप्स का। हाँ, उसको बोलो कि मैं सर्टिफाइड हूँ, सर्टिफाइड क्यूबरनेटीज एप्लीकेशन डेवलपर। तो कंटेनराइजेशंस को देखना, कंटेनर्स को स्कैन करना, सब कुछ करना, उनकी क्लस्टरिंग। बिल्कुल, मतलब उसने ये क्वेश्चन पूछा था कि थोड़ा एक्सपीरियंस बताया, तो मैंने बताया कि भाई हम स्कैन करते हैं कंटेनर को, उसकी फाइंडिंग जो आती है, फिर वो सीएस कंट्रोल हम लोग प्लेस करते हैं उसके अंदर। तो ये सारी चीजें बस, उसको मैंने बताई। चलो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी फरमाए, अल्लाह ताला तुम्हारे दरवाजे खोले इंशाल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह। कीप मी पोस्टेड, कीप मी पोस्टेड। तो ठीक। अकीर भाई, ये वो आदमी है जिसने खुद हमारे पास पढ़ा है, कहाँ से कहाँ चला गया। हाँ। इसके बाद ने अपने वालिद साहब को भी बिठा के पढ़ाया, वालिद साहब को भी गवर्नमेंट जॉब पे लगा दिया यूएस में। अच्छा, ये वही है, आपने जिक्र पहले भी किया हुआ इनका। हाँ भाई, तुम्हारे वालिद साहब को क्या तनख्वाह मिलती है? वो आईटी में घुसा दिया उसको, पढ़ाया, तो ठीक है। उनकी भी ये जिंदगी की फर्स्ट आईटी जॉब है, तो उनको अराउंड 80K तो मिलता है आराम बैठे बैठे वो कह रहे हैं कि मैं तंग नॉट हो रहा नॉट हूँ। नॉट। अच्छा। या लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं तंग हो रहा हूँ, मुझे ये काम मुझसे नहीं होगा। से। जी। हाँ जी, तो अकीर भाई, ये सुफियान साहब जो है वो 2 महीने से कोशिश कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। ये बात सुफियान कर। साहब, सुफियान साहब बोल रहे हैं, इंडिया से हैं मेरे ख्याल। सुफियान साहब वही है, मैं इनको पहचानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। सर, मेरा नाम मोहम्मद सुफियान है, मैं इंडिया से हूँ। और 2021 में 12th किया था। तो उसके बाद 2021 में अल-नाफ़े के बारे में पता चला। तो उस टाइम में भी आपका कैट प्रोग्राम चल रहा था। तो सोचा है कैट प्रोग्राम कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम पैसे नहीं थे कैट प्रोग्राम करने के। तो और ना फैमिली सपोर्ट था। जल्दी से छोटा सा तो कर लो, क्या करते हैं? इतने लंबी कहानी सुनाओगे तो बड़ा टाइम हो जाएगा ना। नहीं नहीं सवाल। सर, शॉर्ट में बता रहे हैं। सर मेरे अभी हमको जॉब मिल रही है टीचर की। वहाँ में लिनक्स और साइबर सिक्योरिटी सिखाना है। अभी ये AI ऑप्स लेवल 6 का डिप्लोमा परचेज किया है जुलाई में। लेकिन घर में थोड़ा कर्ज है। इंडियन रुपीज में 15 लाख है और 45 लाख PKR है। इतना कर्ज है। और मंथली 35,000 जाता है। और 1 लाख PKR मंथली ये होता है।
तो अभी मेरे पास कोई जॉब अब है नहीं, और एआई ऑप्स लेवल 6 का डिप्लोमा किया है। 1 महीना हुआ है परचेज किए हुए, तो उससे मतलब काफी कुछ सीखने को मिला है। इतना तो सीख गए कि भाई अ, यहाँ पे हम लोगों को सिखा सकते हैं बेसिक बेसिक। जैसा कि आप लोग तो हल्क बना के बेचते हैं स्टूडेंट को, बाकी लोग तो कहाँ सिखाते हैं इतना। तो इतना तो भाई हम सिखा सकते हैं वहाँ के लोगों को, कि बेसिक बेसिक सिखा देंगे। तो क्या करें, मतलब भाई जॉब मिल रही है तो कर ले। कहाँ पर जॉब मिल रही है तुमको? वो पढ़ाने की जॉब मिल रही है कहीं? जी जी जी, ये घर के पास ही एक इंस्टीट्यूट है इन्फोटेक नाम का, तो वहाँ अगर तुम्हें ये जॉब बेसिक। तो तुम यहाँ से पढ़ रहे हो और आगे जाके पढ़ा रहे हो तो ठीक है, सही है, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी करे। जाओ कर लो, ठीक है ना? तो जी तुम्हारे इसमें फायदा होगा। लेकिन तुम्हारा जो गोल है, तुम्हारा जो एम है ना, वो होना चाहिए कि तुमने एआई ऑप्स को खत्म करना है, ठीक है? जी जी क्योंकि जितनी जल्दी तुम उसके कोर कोर्सेज को खत्म करोगे, इतनी जल्दी जॉब पे लग जाओ, ठीक है ना? वो जी जैसे वो इंडिया का देखो बंदा आया था, उसने कहा सुनी बात, सब कुछ किया, तो जॉब पे लग गया। तो तुम भी जॉब पे लग जाओगे। लेकिन अगर तुम सिर्फ पढ़ाई में लग गए और तुमने अपनी वहां से नजर हटा दी कि मुझे ये भी करना है, तो फिर तुम पीछे गिर जाओ। ये नहीं नहीं डिफरेंस। सर, रोज लगभग 4 घंटे तो निकाल ही रहे हैं। लेकिन सर अभी हमने हाफ ईयरली परचेज किया है, पैसे कम थे, तो एजुकॉल एग्जाम की फीस भी नहीं पे की है अभी तक के हमने, जबकि 1 महीना हो गया है। और अभी हमें 1 लाख पीकेआर मान के चलिए मंथली हमें निकालना ही है। और पापा भी जो है इतना वो है नहीं कि पैसे इतने कमा लें। तो सारी जिम्मेदारी घर की मेरे ही ऊपर है। तो अभी यही सब सोच रहे हैं कि अगर जॉब मिल जाती है हमको तो। अगर जॉब मिल जाती है तो मैंने कहा ना, ले लो, ठीक है ना? जी अगर तुम काम करते रहो, घर में जरूरत है जो भी करते रहो इंशाल्लाह, लेकिन उस चीज से तुम्हें डबल मेहनत करनी पड़ेगी कि तुम्हें पता है कि यार मैं काम भी कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। लेकिन उसको छोड़ो नहीं, तालीम को मत छोड़ो। तालीम छोड़ दी पीछे तो ना, या वो छोड़ दिया तो पीछे गिरते चले जाओगे। तो आगे बढ़ते रहना है। ये टर्म मेरे। एंड कंडीशन पढ़ी थी, तो उसमें ये लिखा था कि अगर कोई एआई ऑफ लेवल 6 का डिप्लोमा परचेज करता तो उसको इमिडिएटली एजुकॉल की फीस जमा करानी होती है ना सर? यार एक तो मतलब कि तुम्हारे जितनी जल्दी जमा कराओ इतना अच्छा है, ताकि तुम जाके एग्जाम्स दो। अल रज़ाक में घुसने का मकसद यही है कि तुम पार्ट वन खत्म करोगे तो अल रज़ाक शुरू कर सकते हो। पार्ट वन खत्म नहीं करोगे तो जी, तो मतलब यही सवाल था कि भाई मतलब कुछ दिन बाद, अगर 3 या 4 महीने बाद अगर हम फीस जमा करा दें एज तो लॉन्ग एज कि अगर। तुम्हारी रिक्वायरमेंट 18 महीने में सारी कंप्लीट हो जाए, तुमने पार्ट वन भी निकाल लिया, पार्ट टू भी निकाल लिया, सारे एग्जाम्स भी खत्म कर लिए, यू विल बी कंसिडर्ड, ठीक है ना? हम उसमें तुम्हें ले जाएंगे आगे। कम्युनिकेशन कोर्स भी कर लिया, लिंक्डइन का कोर्स भी कर लिया, आर्टिकल्स भी कर लिए, ठीक है ना? तो ये तुम्हें ये सारे सवाल जो है ना, तुम्हें सपोर्ट वाले बता सकते हैं और तुम्हें गाइड कर सकते हैं इसमें। मेरा मशवरा है कि तुम उनसे जाके बातचीत करो, तुम्हें वो बिल्कुल गाइड करके बता देंगे इंशाल्लाह। जी, हमाद जाहिद साहब बोलिए। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। मैं हम मेरी एज 31 है और मैं 7 इयर्स मेरा एक्सपीरियंस है गेम डेवलपमेंट में। मैं एक एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पे एक लोकल स्टूडियो पाकिस्तान में काम करता हूँ। तो मैंने एक्चुअली बेसिकली आपसे कैरियर गाइडेंस लेनी है कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं अभी करंटली मेरे पास फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और मैं इस वक्त DCCS में जो है इनरोल्ड भी मैंने अपने आप को लास्ट मंथ किया था। जी और जी। मेरी जो स्ट्रेंथ है वो कोडिंग है, मुझे पाइथन भी आती है, मुझे कोडिंग में काफ़ी ग्रिप है। सो मैं चूंकि अभी लिमिटेड था DCS के लिए पेमेंट वगैरह के लिए, तो मैंने इसी में एनरोल किया है। सो आप मुझे कोई कैरियर प्लान दें, जिसमें मैं आपकी लास्ट कुछ कपल ऑफ डेज से वीडियोस देख रहा, तो आप काफ़ी कैरियर बताते हैं लोगों को, फिर लोग उसको फॉलो करते हैं। सो मैं आपसे कैरियर गाइडेंस चाहता हूँ कि जिससे मैं, और मेरा जो इसका करंट पैकेज है सर वो अराउंड 3 लाख में यहाँ पे 3 लाख प्लस कमा रहा हूँ। सो मैं चाहता हूँ कि मैं इस डोमेन में जो स्विच करना चाहता हूँ साइबर सिक्योरिटी के अंदर, तो मैं कुछ इतना ही अर्न कर सकूं। सो इसके लिए आप मुझे क्या सर कैरियर गाइड करेंगे? तुम्हारी बेस क्वालिफिकेशन क्या है? व्हाट इज योर बेस सर क्वालिफिकेशन? मैं बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंसेज है पंजाब यूनिवर्सिटी से। पंजाब से तुमने बैचलर्स किया हुआ है, तुम डिप्लोमा इन जी एआई जी। ऑप्स पढ़ो, अल रज़ा की रिक्वायरमेंट्स पूरी करो, ठीक है ना? तुम यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए 3.5 4 5 पे जा सकते हो। स्टार्टिंग पे तुम्हारा पूरा कैरियर चेंज हो जाएगा, देखिए ऑगमेंट हो जाएगा, जिसमें तुम अभी हो, तुम यहाँ से आगे निकल सकोगे। दूसरा ये कि तुम यहाँ से मिडल ईस्ट निकल सकोगे। हाउ ओल्ड आर यू? कितने साल? 29 साल? 29? 31 ईयर्स हूँ। 31? सो 31 यू स्टिल यंग। आर यू मैरिड? जी जी, मैं मैरिड और मेरे 2 बेटियां मेरी।
दो बेटियां माशाल्लाह, ठीक है, अच्छी बात है। सो फॉलो दैट पाथवे। यहाँ से मिडिल ईस्ट निकलना तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज यू ऑलरेडी सी द अनसर्टनिटी इन पाकिस्तान, राइट? बहुत ज़्यादा जी जी। अनसर्टनिटी नहीं है, किस तरह से क्या क्या है क्या नहीं है। तो गेम डेवलपमेंट तुम क्या करते हो? आई मीन व्हाट डू यू डू, लाइक व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस डू यू वर्क ऑन? हमारे पास जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस भी हैं, लाइक टाइप स्क्रिप्ट भी है, और इसके अलावा सी शार्प में यानी डॉट नेट टेक्नोलॉजी पे हम काम करते हैं। इसके अलावा जो जिस सॉफ्टवेयर हाउस में मैं काम कर रहा हूँ इस वक्त, वो टोटली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। सो मुझे और जो मेरी जो मेन प्रॉब्लम है ना फैसल भाई, वो यही है कि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट मॉडल पे गेम्स चलती हैं ज़्यादा। तो और वो ऐसे ही है जैसे यूट्यूब है, सेम लाइक उसका सारा अर्निंग मॉडल है। तो अब तो मेरी तो मजबूरी है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस हो रहा है यहाँ पे, तो मैं इतनी जल्दी स्विच भी नहीं कर पा रहा। तो मैं साइबर सिक्योरिटी ही को तरफ देख रहा हूँ कि कोई मुझे इसमें असिस्ट हो। तो इसलिए मैं अभी डीसीएस में भी था कि मैं अभी अफोर्ड भी डीसीएस को ही सपोर्ट कर सकता था कि मैं ये कर सकता हूँ। डीसीएस कर सकते हो तो जॉस की पूरी अल रज़ाक की रिक्वायरमेंट सारी पूरी करो, यू कैन क्रैक देम। I mean, it's going to be easier for you. If you can crack all those Al Razak requirements, you can go on a GRC job, right? यहाँ से निकल जाओ बाहर, ठीक है। मिडिल जाओ, ज़्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए, ठीक है ना? लेकिन जब जाओगे तुम्हें वहाँ पर ना डेवऑप्स से सबसे वास्ता पड़ेगा, क्योंकि हर जगह क्लाउड आएगा। जी Wherever you जी। go, जब क्लाउड आएगा तो वहाँ तुम्हें हिट लगेगी कि तुम्हें डेवऑप्स से सबसे जब चीज़ें पता नहीं होंगी, तो तुम जेनेरिक डेटा सेंटर में तो जाके काम नहीं कर सकते ना, क्योंकि अब डेटा सेंटर्स भी डिफरेंट हैं। अब सब क्लाउड, सबके सब क्लाउड डेटा सेंटर्स हैं, वहाँ तुम्हें हिट लगेगी। तो तो फैज भाई, अगर मैं इसमें ये लेवल 4 को भी ले लेता हूँ साथ, लाइक सिसऑप में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट भी लगता है, क्योंकि उसमें एडब्ल्यूएस भी आ जाएगा और एज्योर भी आ जाएगा। क्योंकि जॉब रिक्वायरमेंट्स में लिंक्डइन पे भी देखी हैं, तो वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के लिए लाजमी लिखा हुआ है कि आपको एज्योर आना चाहिए, जीसीपी आना चाहिए, देखो मस्ट भाई, है ये। सिक्योरिटी में जाओगे तो तुम्हें डेवऑप्स का पता होना चाहिए। देखो साइबर सिक्योरिटी का बंदा इंटरव्यू देकर आया है अभी यूएस में, और वो उससे उन्होंने डेवऑप्स का पूछा, सिसऑप्स का पूछा। असल में दे आर लुकिंग फॉर, तुम पंजाब से है ना, सुल्तान राई, राइट? और तुम्हें बेलचे दे देंगे और बोलेंगे बेलचे से तुम गोलियां रोको। अब तुम बेलचे से तो गोलियां नहीं रोक सकते ना, लेकिन सुल्तान राई कर सकते हैं। जब मैं छोटा सा था तो मैंने क्लिप देखा, ठीक है, तो उसमें वो टीवी पे आ रहा था, तो ईद का दिन था, एनटीएम पे कोई फिल्म आ रही थी। एनटीएम एक ज़माना था, एनटीएम एक चैनल आता था, और वो ना बंदे जो है ना वो सारे घेर कर वो जो है ना फायरिंग शुरू कर देते हैं। तो सुल्तान रही जो है ना वो डंडा घुमाना शुरू कर देता है, ठीक है ना? वो डंडा घुमाता है, सारी गोलियां रुक जाती हैं, ठीक है ना, और सारी गोलियां गिर जाती हैं। तो मैट्रिक्स तो बहुत देर से आई है, सुल्तान रही ऑलरेडी डिड इट, राइट? ठीक है ना? और अगर टाइम निकाला जाए तो मैट्रिक्स से पहले सुल्तान रही, देखो कितने क्रिएटिव है ना, ठीक है ना? भाई इतना है कि उन्होंने वो पूरा स्टोरी नहीं दिखाई कि यार वो जो है ना एक अलग दुनिया में रह रहे हैं आप वर्चुअल रियलिटी में फलाना फलाना। उन्होंने कहा छोड़ो यार रियलिटी शैलिटी, ये रियलिटी, ठीक है ना? अनफॉर्चुनेटली जहां तुम जाओगे, दे एक्सपेक्ट यू टू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है? ठीक है। दिस टू बी योर Achilles heel. I mean, this is what's going to impact you. So if you really तो want to get the interviews, you need to know about containers, you need to know about Kubernetes, because where are you going to implement cybersecurity? It is going to be at that. Now, if you just do this, then you will end up as an admin or as a GRC guy or as a SOC analyst. Are the pays very high on level 3? No. 10-15 ओके। हजार, 10,000 दरम, 10,000 12,000 दरम लेवल 3 की रेट्स हैं, ठीक है ना, बाहर जो हमारे पास हैं इस टाइम पे। लेवल 4 ठीक है। ज़्यादा है, लेवल 5 थोड़े से और ज़्यादा है, लेवल 6 इट्स गोज इन 25,000 दिरहम एंड अबव। ठीक। तो फैज भाई, एक लास्ट चीज पूछनी थी और कि अब अगर मैं डीसीसीएस कर रहा हूँ, मुझे अगर इसको अपग्रेड करना है, तो मुझे सिसऑप की तरफ ज्यादा प्रेफरेंस रखनी चाहिए या डेवऑप जो लेवल 4 है उस पे जाना चाहिए? क्योंकि दोनों लेके चलना है। यू नीड टू नो अबाउट पाइथन। तुम्हें पाइथन आती है ना, तो तुम्हें डेवऑप्स में तुम जी जी। पाइथन ये सब तुम जल्दी कर लोगे, बैश वगैरह जल्दी कर लोगे, बोलोगे यार मुझे आती है। क्यूबरनेटिस जब तुम करोगे यू विल अंडरस्टैंड कि क्या है। तो अगर तुमने ये एआई ऑप्स किया, साथ में तुमने सी कैट निकाल लिया, सी के निकाल लिया, सी कैस निकाल लिया, यू विल बी एन अनस्टॉपेबल अनमूवेबल ऑब्जेक्ट to go and settle down in Middle East earning a very handsome salary. You'll be working in ओके। cyber, but in a different context. ठीक है ना? So that is the difference that you will end up doing. तो अकीर भाई, I have to go now. मुझे नमाज पढ़नी है, फिर मुझे निकलना है, ठीक है? So today's session ठीक is, है अब। I think मैं tomorrow फिर बैठूंगा, तो ठीक है। फिर कल बात ठीक करेंगे। है, चल इंशाल्लाह। बैंक नहीं जाना, इंशाल्लाह। ठीक है ना, AWS के लिए तो इंशाल्लाह हाँ।
वी विल स्टार्ट अर्ली एंड वी विल एंड अप अर्ली इंशाल्लाह। ठीक है, चलें, जज़ाकल्लाह खैर। जिसके भी सवालात हैं वो जमा कर दें वहां पर, आप पढ़ के। हाँ, हम कल पूछ लेंगे, कल पूछ लेंगे, जज़ाकल्लाह या खैर। कल दोबारा आ जाए, दोबारा आ जाए। अब दोबारा आ जाए इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह, चलें। सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाली